हाँ तो भाई क्या हाल है। ये वीडियो मिली, दोस्त कह रहा था देख, मैंने थोड़ी बहुत देखी, फिर मैंने कहा साथ में देखते हैं। ठीक है, तो बंदा है, डंप हुआ है, ब्रेकअप की कहानी बता रहा है। मैंने पहले भी किसी वीडियो में कहा है, ठीक है, ब्रेकअप की एक कहानी नहीं होती, ब्रेकअप की 3 कहानियाँ होती है। एक जो लड़का सुनाएगा, दूसरा जो लड़की सुनाएगी, और तीसरी जो एक्चुअल में होगी। ठीक है ना। अगर हम लड़के के पर्सपेक्टिव से सुनेंगे तो दैट इज़ नॉट द ओनली ट्रू स्टोरी विच हैज़ हैपन। ठीक है ना। लड़की कुछ और बताएगी, लड़का कुछ और बताएगा, असली कहानी कोई नहीं बताएगा। ठीक है, अपने अपने पर्सपेक्टिव से बंदा अपने अपने थॉट्स मोल्ड करता है और वो प्रेजेंट करता है, जिसमें वो अच्छा बन रहा होता है, विक्टिम बन रहा होता है। ठीक है, और सामने वाला विलन होता है। ठीक है, तो न्यूट्रल होने का ट्राई करेंगे। ठीक है, इसके थॉट्स से सुनेंगे, लड़की के पर्सपेक्टिव से भी सोचेंगे, फिर एनालाइज करेंगे। ठीक है, बट आई डू नॉट थिंक कि इस तरह से 50 मिनट की एक वीडियो बना देना और यूट्यूब पे अपलोड कर देना इज़ अ वेरी thoughtful process, thoughtful thing, but let's see, बंदा कुछ तो कह रहा है। ठीक है। Before starting this video, I'd like to say कि यार मैं ये सब नहीं करता, मैं अपना ऐसे I don't be vulnerable. I'll just say it. I don't have anyone to be vulnerable with. Simple as that. कोई कितना ही मुझे comfortable कर ले, कोई कितना ही अपना feel करा दे, but I can't. I've tried a lot of times to try to be vulnerable and stuff, but मैं नहीं हो पाता हूँ vulnerable. तो अभी थोड़ा सा ऐसे हद पार टाइप हो गया है, तो इसलिए क्योंकि I just talk to this little guy right here, so I'm just making a video just to let it out. I hope you won't give sympathy to me. मैं हमेशा से उस चीज़ में बिलीव किया हूँ कि यार जो हो रहा है मेरी वजह से हो रहा है, तो प्लीज डोंट सिंपैथाइज मी. बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो I'd like to say कि भाई ऐसे ही बहुत लोगों को लगता है कि जिनके पास बात करने के लिए नहीं है, मेरे जैसे बहुत लोग हैं, तो I'm trying to build a community जहाँ पर लोग एक आपस में बात कर सकें, मजे कर सकें, जी सकें. You can join the Discord server from the link in the description and let's start the video. There was a website called Omegle जहाँ पर वीडियो चैट पर लोगों से मिलते हो. I met a girl. I would like to name her, but let's call her Shania. I met her. हम लोग बात कर रहे थे. She was from Delhi. I was in Indore. Basically उसका ना नया नया ब्रेकअप हुआ था, तो she was going through a breakup. कुछ महीने पहले ही उसका 2.5 साल का अराउंड एक रिलेशनशिप में, और फिर उसके बाद जो बंदा था he cheated on her. तो she was going through a breakup and we met there. We talked about it. She was telling me कि भाई ऐसा ऐसा हुआ, वैसा वैसा हुआ. Snapchat नंबर, इंस्टाग्राम एक्सचेंज होने में टाइम नहीं लगा. हमने उस रात ऑलमोस्ट 5-6 घंटे से ज्यादा बात की. हम रात भर बात कर रहे थे, ओमेगल पर ही कर रहे थे. बीच में फिर ओमेगल डिस्कनेक्ट हो गया था, तो हमने फिर वीडियो कॉल कर लिया था. हम वीडियो कॉल पे बात कर रहे थे. वी रियली कनेक्टेड वेल. हम बहुत अच्छे कनेक्ट किए. और जब हम मिले थे ना, शी वाज इन अ रियली बैड कंडीशन. बहुत खराब टाइम चल रहा था उसका, लाइक मेंटली काफी खराब चल रहा था उसका. कुछ लोगों को देख के ना ऐसे पता पड़ जाता है कि यार ही और शी इज अ रियली ग्रेट गाय. अभी इसको शायद थोड़ी सी एक ऐसा साथ की जरूरत है कि यार तू गिरा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, आज हाथ पकड़, मैं तेरे को उठाता हूं, फिर साथ में चलते हैं आगे लाइफ. और हम ये बात कर रहे हैं एक टोटली रैंडम स्ट्रेंजर से मिलने की. ठीक है, एक लड़की जिसका अभी अभी ब्रेकअप हुआ है और वो ओमेगल पे है. ठीक है, एक तो यार जब भी बहुत ही रीसेंट ब्रेकअप होता है ना, और आई थिंक जिस तरह से बता रहा है बहुत ही सीरियस एक रिलेशनशिप होएगा, क्योंकि लड़की अगर इतना ज़्यादा ट्रॉमेटाइज है तो ठीक है यार, कहीं ना कहीं जो दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग होती है ना, वो कहीं ना कहीं इस तरह की एक्सपेक्टेशन वाली होती है कि ये मैरिज तक जाएगा या फिर ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म और बहुत ही अच्छा रिलेशन है. ठीक है ना. तो ये एक ऐसी लड़की की मदद करने की बात कर रहा है जो कि एक बहुत ही सेंसिटिव या वल्नरेबल स्टेट में है, क्योंकि जस्ट उसका ब्रेकअप हुआ है. ठीक है, उसकी ये हेल्प कर रहा है, वो भी टोटली रैंडम स्ट्रेंजर. तो देखते हैं. जिस दिन मिला था ना, मैंने उसी दिन उसको प्रॉमिस किया था कि आई विल मीट यू फॉर श्योर. आई हेल्प्ड हर थ्रू हर मूव ऑन. आई गेस मैं उसको उसके मूव ऑन से थोड़ा सा हेल्प किया. मैं खुद क्रेडिट लेना चाह नहीं रहा हूं, बट ये उसी के वर्ड्स हैं कि भाई यू हेल्प मी थ्रू दैट एंड स्टफ. मैंने कोई हेल्प करने के लिए हेल्प नहीं किया. आई वाज जस्ट बीइंग देयर एज अ फ्रेंड कि यार अगर कोई दोस्त मुसीबत में होता है तो एज अ दोस्त तुम्हारा फर्ज बनता है, तुमको उस टाइम पे उसके साथ रहना है. कुछ महीने तक हमारे एज अ दोस्त अगर कोई मुसीबत में होता है तो तुम्हें उसके साथ रहना है. भाई टोटल तो रैंडम स्ट्रेंजर की बात कर रहे हैं जो ओमेगल पे मिला. ओमेगल पे कहते हैं भाई वो ऐसे ऐसे चलती थी, 10-10 सेकंड बाद नए नए लोग आ रहे हैं, तो उसको एक तो दोस्त बना रहा है, उसकी हेल्प करनी है. ठीक है ना. तो दोस्त तो मत बोल यार. ठीक है ना. मैं भी एक लड़का हूँ, मैं भी समझता हूँ. ठीक है, तो क्या सोच रहा था और तो क्या एक्सपेक्ट कर रहा था, बट दोस्त तो मत बोल कि ऐसा दोस्त मैंने उसकी हेल्प की. ऐसे चल रहा था कि भाई क्या चल रहा है, अब कैसा चल रहा है, अच्छा अब तो आज ये कर रही है, आर यू फीलिंग बेटर, अच्छा आज कैसा लग रहा है. एंड शी वाज नॉट डूइंग एनी इंप्रूवमेंट. वो शी वाज जस्ट स्टक इन हर पास्ट. शी वाज जस्ट स्टक इन हर पास्ट. शी वाज जस्ट ब्लेमिंग हरसेल्फ की नॉट हरसेल्फ, शी वाज जस्ट ब्लेमिंग हिम कि भाई ऐसा क्यों हुआ, ऐसा मेरे साथ. जिस तरह से ये एनालाइज कर रहा है, आई डोंट नो अगर ये कोई साइकोलॉजिस्ट या फिर उस टाइप का बंदा है, बट ठीक है, पता लगता है. ठीक है, अपनी अपनी जजमेंट्स होती हैं.
साथ क्यों हुआ, वो वाला जो मी वाला गेम होता है ना कि यार मेरे साथ मैंने क्या किया, मैं तो कुछ नहीं किया, मैं तो सब अच्छा चला, शायद मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, वगैरह वगैरह वगैरह। तो शी वाज जस्ट स्टक इन देयर। उसको वहां से खींचने में काफी टाइम लगा, बट इवेंचुअली आई डिड इट, क्योंकि आई एम विवान, इफ आई एम विद यू, आई एम विद यू। समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूं मैं? I'll make it happen, that's my attitude, I won't give up। अगर मेरे दोस्त को कोई दिक्कत ना है और मुझे वो चीज पता है तो मैं कोशिश पूरी करूंगा उसको निकालने। थोड़ा सा ऑफ कोर्स उसको भी हाथ बढ़ाना पड़ेगा, और उसने भी हाथ बढ़ाया, तभी वो बाहर आई एंड हमारी फ्रेंडशिप काफी अच्छी से होती चली गई। रोज रोज कॉल पे बात करना, वीडियो कॉल पे बैठना, क्योंकि वो रात को सो नहीं पाती थी, क्योंकि उसको वही वाले थॉट्स आते थे कि यार मेरा इतना अच्छा चल रहा था, सब कैसे खराब हो गया, सब क्या। भाई अगर वो रात को नहीं सो पा रही है तो वो किसी जान पहचान वाले बंदे को फ़ोन करेगी जिस पे वो ट्रस्ट करती है, नॉट अ रैंडम स्ट्रेंजर जिससे वो ओमेगल पे मिली है, ठीक है। बट हो सकता है अपनी अपनी पर्सनैलिटी है, ठीक है, अगर वो बोल भी रही है, बट यू आर जस्ट हेल्पिंग एन रैंडम स्ट्रेंजर और तू उसको एज अ दोस्त बोल रहा है, ठीक है। सॉरी फॉर ब्रेकिंग अप बीच में, थोड़ा आवाज़ हो सकता है थोड़ी टूटे, बट समझ रहे हो ना। तो भाई नहीं हो पाना, सेम थॉट्स बार बार आना, रोना, हैवी फील होना, वही जो एक नॉर्मल एक ब्रेकअप के बाद जनरली लोगों के साथ होता है। मुझे जनरली ये चीज़ पता नहीं है क्योंकि आई नेवर बीन इनटू अ रिलेशनशिप। ऑनेस्टली आई एम ग्लैड आई नेवर बीन इनटू अ रिलेशनशिप, बट ओके दैट्स नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज कि भाई हमारी फ्रेंडशिप काफी अच्छे से डेवलप हुई उस टाइम पीरियड में। ऐसा थोड़ा टाइम चला और फिर जैसा कि मैंने उसको प्रॉमिस किया था कि भाई आई विल डेफिनेटली कम टू दिल्ली, एंड तो मैं गया दिल्ली में, उससे मिला और आई रियलाइज कि यार आई अर्नड अ फ्रेंड, आई गेस। मतलब भगवान ने टचवुड मुझे एक दोस्त दिया, और यू नो एक अच्छा दोस्त होना बहुत मुश्किल बात होती है, वो आसान नहीं मिलता आसानी से अच्छे दोस्त। ऑलमोस्ट 2.5 साल पहले मैंने अपना घर छोड़ दिया था जस्ट टू जस्ट बी ऑन माई ओन, कि भाई मैं हो गया बड़ा, आई थिंक आई एम बिग इनफ कि मैं थोड़ा खुद पे सीखूंगा। तो मैं आई वाज आउट ऑफ माय फैमिली, कि भाई आई वाज अवे फ्रॉम माय फैमिली, कि भाई मैं इंदौर में रहकर भी एक मैंने अलग से रेंट किया था घर, और मैं वहां पर रहता था आयुष्मान भैया के साथ। इफ यू नो हु आयुष्मान भैया इज, एंड मी एंड आयुष्मान भैया डिसाइडेड कि यार हमारा यहाँ पर नहीं हो रहा है, हम किसी दूसरी सिटी में चलते हैं, या तो हम मुंबई चलते हैं, या तो हम दिल्ली चलते हैं, या तो हम कहीं और चलते हैं। तो जब मैं उससे पहली बार मिला ना शनाया से, मुझे इतना एक ऐसे थोड़ा सा अपनापन होता है ना कि यार थोड़ा सा एक वो फील हुआ कि यार शी इज अ गुड फ्रेंड, आई वांट टू बी विद हर, आई वांट टू स्पेंड टाइम विद हर, आई वांट टू सी द वर्ल्ड विद हर। और जिस दिन मैं उससे मिला था ना, आई डिसाइडेड कि यार दिल्ली तो मैं आ रहा हूँ। पहली बार बंदा मिला, बॉलीवुड मूवी नहीं चल रही यार, लव एट फर्स्ट साइट हो गया, फिर कहता है आई वांट टू बी विद हर, आई वांट टू स्पेंड टाइम विद हर। भाई बंदा टाइम लेता है, ठीक है, बंदे को, दूसरे बंदे को जानता है, दूसरे बंदे को समझता है, दूसरे बंदे के बारे में थॉट्स बनाता है, थोड़ा बहुत कहते हैं अपने दिमाग में कि किस टाइप का बंदा है, क्या क्या पर्सनैलिटी कैरी करता है मेरी और इसकी जमेगी या नहीं। थोड़ा सा बंदा टाइम लेता है, ठीक है। ऑन अ फर्स्ट मीट अगर तुम ऐसा कुछ भी ऐसा बायस या फिर कोई भी कहते हैं ऐसा थॉट क्रिएट कर रहे हो कि कहते हैं हाँ भाई लंबी जाने वाली है या कुछ भी है, ठीक है, दैट इज़ नॉट, वो कोई समझदारी नहीं है, ठीक है। वो जस्ट अगर कहते हैं ये इस केस में इसलिए पॉसिबल था क्योंकि ये लड़का है और वो लड़की है, ठीक है, अट्रैक्शन होती है, ठीक है। सिर्फ इसी माइंडसेट से इस बंदे के दिमाग में ये थॉट्स आए और इस बंदे ने मतलब वो सब चीज़ें सोची। ये बात उसको अभी मैं शर्त लगा सकता हूँ अगर ये एक लड़के से मिलता ना तो वो इसकी हेल्प करता ब्रेकअप के थ्रू निकलने वगैरह में, ना ही वो इससे मिलने जाता, और ना ही उसको फर्स्ट मीटिंग में आई हैव अर्नड अ फ्रेंड वाली फीलिंग आती, ठीक है। सो लेट्स बी ऑनेस्ट, वो अगर एक लड़की थी और आई गेस वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव या उस टाइप की होगी, तो इसलिए सिर्फ इसीलिए ये फीलिंग्स आई, ठीक है। ट्रू टू बी योर सेल्फ, अपने आप से तो यार कम से कम थोड़ा सा ट्रू हो जा। अभी तक भी नहीं पता है, आई एम प्रीटी श्योर उसको नहीं पता ये बात। मेरा दिल्ली मूव करने के सिर्फ 2 रीजंस थे। एक वो फील हुआ कि यार शी इज अ गुड फ्रेंड, आई वांट टू बी विद हर, आई वांट टू स्पेंड टाइम विद हर, आई वांट टू सी द वर्ल्ड विद हर। और जिस दिन मैं उससे मिला था ना, आई डिसाइडेड कि यार दिल्ली तो मैं आ रहा हूँ। ये बात उसको अभी तक भी नहीं पता है, आई एम प्रीटी श्योर उसको नहीं पता ये बात। मेरा दिल्ली मूव करने के सिर्फ 2 रीजंस थे, एक मेरा करियर और शनाया। जस्ट टू लेट एवरीवन नो, 2 रीज़न से, एक सेकंड, 2 रीज़न से एक करियर और एक शनाया, ठीक है। मेरे को नहीं पता ये बंदा क्या करता है, बट 44,000 सब्सक्राइबर्स लेके बैठा, तो आई थिंक ही इज़ अ यूट्यूबर, शायद फुल टाइम भी हो, पता नहीं, बट अभी तक मुझे ऐसा कुछ नहीं पता है। बट आई थिंक ही इज़ 20 और 22 आई गेस, बट पता नहीं। तो फ्रॉम अ करियर पर्सपेक्टिव इसे अभी कॉलेज में होना चाहिए था, अगर ये 20 एज का अराउंड है तो, ठीक है। द सेकेंड रीज़न शनाया के लिए, ये इंदौर से दिल्ली मूव हो गया, एक ऐसी लड़की जिससे पहली बार मिला, अट्रैक्टिव लगी, ख्याल्स थॉट्स बनाए, ठीक है। और इन 2 रीज़न्स की वजह से ये दिल्ली शिफ्ट हो गया। पहला रीज़न, अगर ये टोटल फुल टाइम यूट्यूब कर रहा है तो आई डो नॉट नो कि भाई ये दिल्ली क्यों शिफ्ट हो गया करियर वाइज, बट अगर ये कुछ और भी कर रहा है तो हो सकता है कि कहते हैं ठीक है, दैट मेक्स सेंस। सुनते हैं आगे।
इस पॉइंट पर वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मूव ऑन कर चुकी है। उसका 2.5 साल वाला जो रिलेशनशिप था वो खत्म हो चुका था, जो उसका ब्रेकअप हुआ था जब हम मिले थे, कुछ महीने 5 महीने मान लो, उस ड्यूरेशन में शी मूव्ड ऑन, शी इज नाउ कंप्लीटली फाइन कि भाई चलो। और ये बात मुझे मतलब इतना कुछ खास पता नहीं पड़ा, बट एक आइडिया था मुझे कि शी वाज ऑलरेडी सीइंग अनदर गाय, नॉट इन रिलेशनशिप, शी इज इन अ सिचुएशनशिप कि भाई उसको कोई बंदा जमा है और वो लोग बात कर रहे हैं। बट आफ्टर कमिंग फ्रॉम दिल्ली इन अ फ्यू मंथ्स आई स्टार्टेड डेवलपिंग फीलिंग्स फॉर, यार मुझे थोड़ा थोड़ा यू नो ऐसे वो लगने लगा कि यार मे बी शी कैन बी द वन, आई डोंट नो। मैंने एकदम से तो ऑफ कोर्स नहीं बोला क्योंकि शी वाज ऑलरेडी समवेयर एंड आई डिडंट वांटेड टू इंटरप्ट देम। उनका वो खत्म हो गया कुछ महीने बाद ही। तो ये एक ऐसी बंदे के लिए इंदौर से दिल्ली शिफ्ट हो गया जिसका कहीं और कुछ चल रहा है, इसको पता भी है और उसने इसको बता भी रखा है, ठीक है। तब भी ये शिफ्ट हो गया। इसे सिर्फ 2 ही रीजंस जो है वो बोले हैं और किसी रीज़न को प्रायोरिटी नहीं दी है कि कहते मैं करियर की वजह से शिफ्ट हुआ। अलॉन्ग विद दैट शनाया भी एक रीज़न थी, नहीं, इसने 2 मेन रीजंस बोले हैं, ठीक है। तो ये एक ऐसी लड़की के लिए शिफ्ट हुआ जो एक दूसरे लड़के के साथ सिचुएशनशिप में है, ठीक है, और इसने हेल्प की है उसे एक बैड फेज, ब्रेकअप वाले फेज से निकलने में। यार मेरे को तो यार कुछ नहीं समझ आ रहा अब तक कि क्या बंदे के डिसीजंस है वगैरह, ठीक है ना। यार देखो, मैं अगर पर्सनली बताऊँ तो अगर मैं भी शिफ्ट होता ना कहीं एक सिटी से दूसरी सिटी, तो मेरे को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीज़न चाहिए कि मैं क्यों शिफ्ट हो रहा हूँ। बट अभी तक करियर हो सकता है, ठीक है, करियर वाइज देखते हैं क्या रहता है इसका। 2 महीने बाद ही द गाय वाज रियली नॉट गुड एंड स्टफ, तो उनका नहीं चला और दे सेपरेटेड। तो उनकी सिचुएशनशिप खत्म हुई। शी वाज अगेन कि भाई मुझे ऐसा कर दिया, मुझे वैसा कर दिया, मतलब मुझे उस टाइम पे नहीं दिखा, बट नाउ दैट आई रिकॉल इट वाज जस्ट द सेम एज जब उसका ब्रेकअप हुआ था। शी वाज जस्ट ब्लेमिंग कि भाई मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। शी वाज जस्ट प्लेइंग द विक्टिम कार्ड। शी स्टिल नॉट अवेयर अबाउट दैट। शी वाज अगेन प्लेइंग दैट विक्टिम कार्ड एंड आई वाज स्टिल देयर कि भाई कोई बात नहीं, अपन आगे बढ़ते हैं ना, लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा होगा। आई वाज जस्ट ट्राइंग टू मोटिवेट हर कि भाई ठीक है कोई बात नहीं, होता रहता है, ये तो लाइफ का सर्कल है, ये सब होता रहता है। वो अलग बात है, सर्कल ने मेरी ही 12 बजा दी। एंड इसी ड्यूरेशन में मुझे लगा कि यार आई थिंक इट्स मे बी द राइट टाइम टू लेट हर नो कि भाई आई हैव फीलिंग्स फॉर यू, मुझे तू थोड़ी सी पसंद है। एंड शी सेड नो ऑफ कोर्स। शी वाज लाइक अभी मेरा ब्रेकअप हुआ है, फिर उसके बाद अभी सिचुएशनशिप हुई है। मैंने मन में सोचा कि तेरे को बोला किसने था, जस्ट एक और सिचुएशनशिप में जम करें, बट ठीक है वी वांट। शी सेड नो ऑफ कोर्स। यार पता क्या है, बंदे को ना अगर मैं किसी लड़के को प्रपोज करने जाऊँ तो मेरे को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो आइडिया है कि वो हाँ बोलेगे या नहीं ना बोलेगे, ठीक है। जो उसका फाइनल डिसीजन होगा वो उसी का डिसीजन है। बट ऑफ कोर्स तो इसको कहीं ना कहीं आइडिया था कि ये रिजेक्ट होने वाला है, बट फिर भी ये कहते हैं सेकंड मेन रीज़न टोटली हाफ ऑफ द क्रेडिट गोज टू कि वो लड़की के पीछे शिफ्ट हो गया, एक ऐसी लड़की के पीछे जिसका इसको पता था कि कहते हैं उसका सिचुएशनशिप चल रहा है, उसका भी अभी ब्रेकअप हुआ रिसेंटली और इसको डिनाई भी करने वाली है वो, तब भी ये शिफ्ट हो गया बंदा। गेट इनटू दैट। शी वाज लाइक कि भाई अभी मेरी सिचुएशनशिप एंड हुई है, आई कांट जस्ट जंप फ्रॉम थिंग्स टू थिंग्स। वो अलग बात है बट वो करी कि उसने ब्रेकअप के थोड़ा टाइम बाद ही फिर सिचुएशनशिप में आ गई और फिर मेरे साथ सिचुएशन। बट यू नो व्हाट, आई एम नॉट जजिंग एनीवन, बट इट्स लाइक इट मेक्स सेंस टू मी नाउ। बैक देन आई वाज a fucking idiot. But one thing that I'd like to tell you all कि भाई जब मैंने उसे बताया था कि भाई मुझे तू पसंद है, she cried a lot. She cried a lot. She was like यार I can't lose another friend और ऐसे करके you were there when there was no one. I can't lose another friend. मैं ऐसे मतलब she was very concerned about the friendship कि यार अब तो हमारी दोस्ती टूट जाएगी। फिर then I was like कि भाई दोस्ती नहीं टूट रही है, मुझे तू बस पसंद है तो मैंने बता दिया तुझे। अगर तुझे नहीं पसंद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, we can just continue this। ऐसे कोई वो नहीं है कि भाई पत्थर की लकीर नहीं हो गई कि हमको करना ही करना है। I was like ठीक है देखो नहीं पसंद तो मेरे को बता देना। उस टाइम पे उसने हाँ भी नहीं कहा, उसने ना भी नहीं कहा, बट आई वाज लाइक यार लेट हर टेक हर टाइम। और उसी दौरान फिर मैं दिल्ली शिफ्ट हो गया क्योंकि कुछ महीने 4-5 महीने फिर से हो गए थे कि यार चलो नाउ आई वाज प्रिपेयर्ड एंड तो आई मूव टू दिल्ली। एंड आई स्टिल रिमेंबर मैं जब ये भी दिल्ली बाद में शिफ्ट हुआ है। आई थॉट कि ये ब्रेकअप वगैरह के बाद कहते हैं मतलब उन सब बातों वगैरह के बाद शिफ्ट हो गया, बट नहीं, इससे देखा ब्रेकअप हुआ है, फिर सिचुएशनशिप में गई है, फिर वो सिचुएशनशिप टूट गई है, फिर इसने प्रपोज किया और इसको मना हो गया, और फिर इसका सेकंड रीज़न ये था कि लड़की, उस लड़की के पीछे दिल्ली शिफ्ट हो गया। यार आई एम ट्राइंग टू बी न्यूट्रल, ठीक है, बट ठीक है यार, वो लड़की कहते हैं कहीं ना कहीं ठीक है यार, वो लड़की ऐसी ही होगी कि उसे कुछ कमिटमेंट इश्यूज़ वगैरह होंगे। 2.5 साल का बहुत ही ज़्यादा कहते हैं, अगर वो सीरियस रिलेशनशिप होता है ना तो उसके बाद ठीक है यार बंदा टूट सा जाता है, बंदे समझ नहीं आता कि कहते हैं हाँ भाई मेरे को चाहिए ये कमिटमेंट वाले चीज़ें या फिर अभी नहीं चाहिए, ठीक है, बंदा ब्रेक चाहता है, ठीक है। तो हो सकता है कि वो ब्रेक वाले फेज़ में हो, जस्ट वो एक्सप्लोर करिए जो भी है, ठीक है, उस पर बात नहीं कर रहा मैं, बट वो उस लड़की के माइंडसेट पे डिपेंड करता है। बट इस बंदे के पर्सपेक्टिव से सोचो कि ये अभी भी उस लड़के के पीछे दिल्ली शिफ्ट हो चुका है। अनटिल अनलेस इसका जो करियर वाला रीज़न है वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली मैटर करता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी कि वो एक इंदौर में मैं मुझे जितना पता है कि वो
कोई बहुत ही छोटा शहर नहीं है, वो भी काफ़ी अच्छा शहर है मतलब डेवलपमेंट वाइज वगैरह, बट फिर भी ये दिल्ली शिफ्ट हो गया, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आई स्टिल रिमेंबर कि मैं पहली बार मेट्रो में गया था एंड मेट्रो वाज रियली गुड। जब मैं शिफ्ट हुआ था प्रॉपर तो मैं ऐसे मेट्रो से जा रहा था कि भाई अपने जहाँ पर मेरा रेंटेड फ्लैट था और स्टेशन से मैं वहाँ जा रहा था। बीच में एक अंकल मिले थे मुझे। अंकल ने, क्योंकि एक बुजुर्ग लोगों का होता है कि वो देख के पहचान जाते हैं कि यार ये बंदा नया नया है यहाँ पर, या इसका ऐसे कुछ तो ही इज न्यू हियर, उनको देख के पता पड़ जाता है कि नौसिखी है। तो उन्होंने मुझे ऐसे बुलाया कि यहाँ पर आप नए हो, क्योंकि मैं काफी कंफ्यूज था, मुझे मेट्रो का सिस्टम नहीं समझ में आता था। तो आई वाज लाइक हाँ अंकल मैं नया हूँ। फिर उन्होंने थोड़ा बहुत ऐसे बातचीत करना शुरू की, भाई क्या नाम है, कितने साल के हो, क्या करने आए हो। मैंने उनको बताया कि अंकल काम से रिलेटेड आए हो। तो उन्होंने मुझे एक बात कही थी कि बेटा दिल्ली की लड़कियों पर विश्वास मत करना। एंड आई वाज रियली स्टन्ड कि भाई ये ऐसे क्यों कह रहे हैं। ही यार मेरे को नहीं पता ये सही बोल रहा है नहीं, बट कोई बॉलीवुड सीन नहीं लग रहा कि हाँ भाई कहते हैं विलन हीरो के साथ कुछ बुरा होने वाला है, बट उसको एक ओमन्स मिल रहा है बहुत सारे के, कहते हैं कोई रैंडम आदमी आके बोल रहा है कि कहते हैं हाँ भाई तेरे साथ कुछ बुरा होने वाला, सिग्नल दे रहा है। ठीक है, हो सकता है, मान लेते हैं, चलो। meant it in a demeaning way कि यार यहाँ पर सभी लोग खराब हैं या क्या, but he was just telling me कि भाई you look pure, just don't get yourself into any trouble and destroy your career, you are young, you have potential, तुम कुछ अच्छा कर सकते हो लाइफ में, किसी लड़की पर मत भरोसा करना। तो काफी दिल्ली मेट्रो में मैं भी ट्रैवल किया हूँ, ठीक है, कोई भी ऐसे रैंडम अंकल किसी से कोई ऐसे बात नहीं करता, और वो भी ऐसे इस तरह की बातें तो शायद मेरे साथ तो कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, ठीक है ना। खराब होगा। तो मैंने की बात सुना, मैं चले गया और मैं लाइक मूव इन कर गया, मैं अपना कंप्यूटर वगैरह सब कुछ तामझाम लेकर गया था। और मतलब दिल्ली जाने के बाद आई एक्सपेक्टेड कि भाई मैं इसके साथ दिल्ली देखूंगा। हम लोग कभी कभी मिलते भी थे, और मतलब हम लोग कभी कभी इसलिए मिलते थे, हम लोग काफी फ्रीक्वेंटली भी मिल सकते थे, कभी कभी इसलिए मिलते थे क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं होते थे, क्योंकि एज आई टोल्ड यू मतलब मैं घर से नहीं लेता था, मैं खुद का कमाता था। तो मेरे पास मतलब आई यूज्ड टू सेव कि भाई फॉर एग्जांपल मुझे कॉफी पीना पसंद है, कि मैं थोड़ा सा ऐसे अच्छी कॉफी लेना प्रेफर करता हूँ जो कि 500 की आती है। 500-700 की कॉफ़ी, आई थिंक स्टारबक्स वगैरह भी 300-400 कुछ की होती है, आई डोंट नो, बट 500-700 रुपये की कॉफ़ी इज़ आई थिंक 5 स्टार टाइप सी। आई यूज्ड टू अवॉइड दैट एंड सेव 500-700 रुपीज़ कि भाई चलो मैं इसको बचा लेता हूँ और मैं अगले महीने हुआ तो मैं उसके साथ जाऊंगा, क्योंकि अगले महीने के भी फिर 700 रुपये बच जाएंगे, तो 1400 रुपये हो गए। एंड लेट मी टेल यू कि भाई मिलने के 1400 रुपये क्यों लग रहे हैं, मैं सिर्फ एक बार मिलने के 1400 रुपये क्यों सेव कर रहा हूँ। लेट मी टेल समथिंग अबाउट शनाया। शनाया इज फ्रॉम अ रिच बैकग्राउंड, ऑफ कोर्स शी वुड डिनाई इट, बट मैं इसको एक्सप्लेन तो मैं कैसे करूँ, बट क्यों डिनाई करेगी वो अगर वो रिच बैकग्राउंड से है। What I can tell you is उसके पापा के 4 स्कूल थे, तो आई गेस तुमको शायद समझ में आ गया होगा। She used to call herself low maintenance, but clearly she wasn't. Not in a bad way. मैं किसी को ये नहीं बोल रहा कि भाई तुम low maintenance नहीं हो तो तुम खराब हो, मतलब उसको कोई दूर से देख के ही बता सकता था कि ये नॉर्मल जगह नहीं जाएगी, ये अच्छी जगह नहीं जाएगी, और ये कोई खराब बात नहीं है। अब किसी को चल जाता है पानी पूरी, किसी को नहीं चलता, किसी को कुछ होटल में बैठ के खाना, इट्स कंप्लीटली फाइन। तो मैं इसलिए सेव कर रहा होता था क्योंकि I'd like to pay कि भाई मैं खिलाऊं, मतलब ऐसे दोस्तों में ऐसे मतलब मुझे खाना खिलाना ऐसे बहुत पसंद है कि मतलब अगर मैं किसी मेरे फ्रेंड के साथ जा रहा हूं तो उसको सोचना ना पड़ेगा ऑर्डर करना है, क्योंकि अब अगर हम किसी दोस्तों में नहीं, लड़के के केस में भाई अगर लड़का होगा तो उसको स्प्लिट करने के लिए कह देगा, बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है इसके। अच्छे फैंसी से रेस्टोरेंट में जा रहे हैं तो ऑफ कोर्स अगर खाना 2-3 चीजें मंगवाएंगे तो 1000-2000 आ सकता है, और थोड़ा ज्यादा मंगा लिया तो 2,500-3,000 भी आ सकता है। तो आई डोंट वांट देम टू थिंक कि भाई हम ये ना मंगाया, ये महंगा है कुछ। तो आई केप्ट मनी एट माई सेल्फ एंड आई पेड मोस्ट ऑफ द टाइम्स कि भाई उसको ना पे करना पड़े, और आई इंसिस्टेड कि भाई तू मत पे कर, मैं पे कर रहा हूँ। वो अगर अच्छे बैकग्राउंड से आ रही, तूने बंदे से पूछा भी नहीं कि कहते तू पे करना चाहती है या नहीं करना चाहती है, अगर वो लड़की कह रही है कि नहीं तू ही पे कर, फिर तो समझ आता भी है, ठीक है ना। और बट अगर वो ऐसा कह रही है और तो उसको पता कि तो वो एक अपना घर से नहीं ले रहा और तू खुद कमा रहा है और तू थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है, कहते इतनी अच्छी इनकम नहीं है तेरी, तो वो बंदी नहीं कहेगी अगर वो जेन्युइनली थोड़ा सा भी तेरे लिए फील करती होगी, केयर करती होगी तो, ठीक है ना। बट वो बंदी कुछ भी नहीं कह रही है, ठीक है, और ये बंदा अपने हिसाब से अपनी खुशी के लिए भर रहा है, वो भी टोटल वेल। इवेंचुअली ऐसे मिलते थे, हम लोग बात करते थे। शी स्टार्टेड कमिंग ऑन माय लाइव स्ट्रीम्स, जो लाइव स्ट्रीम्स काफी पहले से देख रहे हैं उन लोगों को पता है उस बंदी का नाम, अच्छा चल रहा था। उन लोगों को पता है उस बंदी का नाम, बंदे ने ये भी बता दिया कि मेरी लाइव स्ट्रीम है, दिल्ली में रहती है, ठीक है। बंदे ने उस लड़की की पूरी आइडेंटिटी बता दी है, एक्ट्रेस भी लिखा है, इंस्टाग्राम हैंडल भी ओपन होगा, कोई ना कोई तो गेस कर ही लेगा। ऐसे धीरे धीरे चीजें बढ़ रही थी, अच्छी डायरेक्शन में बढ़ रही थी। वन डे शी वाज लाइक कि यस लाइव स्ट्रीम पर ही, एंड आई वाज लाइक व्हाट, मतलब मेरा ये रिएक्शन था कि व्हाट, मेरी सिलेक्शन हो गई है, मेरी सिलेक्शन हो गई है। मतलब आई वाज दैट एटीट्यूड कि अरे मतलब शी आल्सो लाइक्स मी एंड स्टफ, कि भाई शी हैज आल्सो स्टार्टेड डेवलपिंग फीलिंग्स कि भाई उसको भी है एंड स्टफ। बट फिर उसने ऐसे आके कहा कि भाई वी आर नॉट इन अ रिलेशनशिप, वी आर जस्ट यू नो आई लाइक यू एंड यू लाइक मी, बेसिकली अ सिचुएशनशिप। आई वाज लाइक कूल भाई, कोई दिक्कत नहीं है, मी कमिंग फ्रॉम अ 11 साल की सिचुएशनशिप वाला बैकग्राउंड। 11 साल की सिचुएशनशिप वाला बैकग्राउंड, भाई तो कितने साल का है? आई रियली वांट टू नो यार, क्योंकि अगर ये 22 का भी है तो 11 ईयर्स पे इसका सिचुएशनशिप चल रहा था। एंड आई डोंट थिंक कि ये वाली टर्म्स कहते हैं बहुत ही ज़्यादा पहले आ गई थी। आई थिंक दिस इज व्हाट 2020-2022 के बीच में कहीं ये सब इंट्रोड्यूस हुई हैं टर्म्स। बट 10-11 साल की उम्र पे भाई तू क्या
I don't have any problem to wait for someone कि भाई ठीक है आप लो अपना टाइम, मैं यहीं पर, मैं नहीं जा रहा कहीं, डोंट वरी अबाउट मी, आई एम हियर, इफ यू वांट। भाई उसने टाइम लेने को नहीं कहा है, उसने कहा कि आई लाइक यू, यू लाइक मी, ठीक है, बट मेरे को रिलेशनशिप नहीं चाहिए, शायद यही कहा। I like you and you like me, basically a situationship। I was like cool भाई, कोई दिक्कत नहीं है, we are not in a relationship, बंदी ने क्लियरली कहा वी आर नॉट इन अ रिलेशनशिप, we are just I like you and you like me, basically a situationship। I was like cool भाई, कोई दिक्कत नहीं है, me coming from a 11 साल की situationship वाला background, I have any problem to wait for someone कि भाई ठीक है आप लो अपना टाइम, मैं यहीं पर, मैं नहीं जा रहा कहीं, डोंट वरी अबाउट मी, आई एम हियर, इफ यू वांट वील मेक इट वर्क, कोई दिक्कत। और यहाँ से चीजें थोड़ा सा खराब होना शुरू हुई। अब जैसे उसने मुझे कहा कि यार यस, तो मैं सिचुएशनशिप में ही था कि आई न्यू कि भाई इट इज अ सिचुएशनशिप ही, बट आई वाज लाइक यार अब तो सब अच्छा ही होगा, आई वाज वेरी पॉजिटिव अबाउट इट, मुझे था कि यार अब तो सब अच्छा ही होगा, अब क्या खराब होगा, कि यार बंदी अच्छी है, इसका भी एक है कि नॉट गिविंग अप एटीट्यूड, एटलीस्ट वो कहती है कि वो गिव अप नहीं करती चीजों पे, शी ट्राइज टू मेक समथिंग वर्क, और काफी अच्छे से, मतलब समझ रहे हो ना कि काफी ऐसे अच्छे से सब चल रहा था कि भाई, बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो गई कि नाउ दैट देयर वाज ग्रीन सिग्नल कि भाई उसको भी मैं पसंद हूँ, तो मुझे वो थोड़ी ज्यादा पसंद आने लगी। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू ऑल कैन रिलेट, बट मुझे वो ज्यादा पसंद आने लगी कि भाई मैं ऐसे बातें कर रहा हूँ दिन रात, मैं पूरा दिन उसके बारे में सोच रहा हूँ कि यार समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं, वीडियो कॉल्स पे हम लोग रात भर हैं, प्रॉपर सिंपिंग टोटली। तुमने अभी अपने लाइफ के, अपने करियर गोल्स के, अपने सब कुछ कहते छोड़ दिए, सब जाए साइड में, ठीक है। मैं उस लड़की के बारे में सोचूंगा, टोटल डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर, बंदा क्या कर रहा है, ठीक है। अगर तो कहते हैं स्कूल में होता कि कहते हैं हमें 9th-10th क्लास में है, पहला प्यार है, तो समझ आता था, ठीक है। एंड आई डोंट थिंक कि कहते ये करियर वाइज ये शिफ्ट हो गया, तो आई डोंट थिंक ये स्कूल वगैरह में है, बट पर जैसे मैं काफी आगे बढ़ते जा रहा हूँ। घर पे भी मैंने बोल दिया एक बार कि भाई, मैंने घर पे भी बोल दिया कि भाई देयर इज अ गर्ल और वो मुझे पसंद है, उसका नाम शनाया है, ऐसा है वैसा। बंदी ने टोटली रिलेशनशिप के लिए मना किया, बंदे ने बोला कि कहते हैं वी आर इन अ सिचुएशनशिप, जो भी है, ठीक है। बंदे ने कहा कि आई लाइक यू, यू लाइक मी, बट हम रिलेशनशिप पे नहीं है। बट इस बंदे ने जाके अपने घर पे बता दिया है कि वो लड़की है, ऐसे है, वैसे है। एंड अपेरेंटली हाउ शी डिडंट लाइक इट, शी डिडंट लाइक इट एट ऑल। कोई भी नहीं लाइक करेगा भाई, अनटिल अनलेस वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस रिलेशनशिप में नहीं है, जहाँ पे पूरी टोटली कमिटेड हो तुम दोनों, ठीक है। और तुम कहते हैं आगे फ्यूचर प्लान का सोच रहे हो, तब तक कोई भी लाइक नहीं करेगा कि तू उसके घर पे बता दे। कैजुअल चीज़ें हैं ये, ठीक है, कैजुअल चीज़ें घर पे नहीं बताई जाती। I still don't know how is it a problem when you are with a person, तुमको भी वो पसंद है और उसको भी तुम पसंद हो। दिस इज अ प्रॉब्लम क्योंकि तुम कमिटेड नहीं हो। I wasn't doing anything wrong, I wasn't doing, मैं खुद को जस्टिफाई नहीं कर रहा, बट मैं कुछ गलत नहीं कर रहा था। तू भाई तू गलत कर रहा था, बट तेरे को नहीं पता तू क्या गलत कर रहा था। I genuinely don't know how to explain this, बट मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा था उस चीज को लेके कि यार अब पसंद तो है ही, तो आगे बढ़ने में I didn't feel any problem, तो I was like कि आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। उसको फील हुआ कि मैं बहुत ज्यादा स्पीड से आगे बढ़ रहा हूँ भाई, दिन रात गुड मॉर्निंग और ऐसे गुड मॉर्निंग गुड नाइट, ऐसे दिन में 2-3 बार फोन और ऐसे। और एक बार हम मिले थे और मैंने उसको बताया था कि ये देख मेरा वॉलपेपर, और बेसिकली वॉलपेपर में क्या था, एक वीडियो कॉल का स्क्रीनशॉट था जिसमें वो सो रही थी और मैं उसको देख रहा था बैठ के। ऐसा कई बार होता था जब हम लोग वीडियो कॉल्स पे होते थे, ऐसा कई बार होता था कि उसको रात को ऐसे कभी कभार उसको एंजाइटी हो रही है या कुछ हो रहा है कि मतलब उसको रात को नींद नहीं आ रही है, या हम बात कर रहे हैं नॉर्मली। भाई यार एक तो रात के टाइम पे जब भी कपल्स वगैरह या फिर कहते कोई भी लड़का लड़की बात कर रहे हैं, ठीक है, रात के टाइम पे ना बंदा लोनली होता है, ठीक है, खाली होता है और सबसे ज़्यादा वुलनरेबल और इमोशनल स्टेट में होता है, ठीक है ना। तो जो भी रात को बातें होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा इमोशंस में कहते भाव होता है बंदा, ठीक है। तो उसको तुम रियलिटी से, ठीक है यार, कहीं ना कहीं तुम उसको रियलिटी से ना डिस्कनेक्ट करके रखना, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा तुम रियलिटी से जोड़ लोगे कि एक एक वर्ड कि हाँ भाई तुमने ये कहा था, तो ये ही होना चाहिए, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। क्योंकि रात को बंदा खाली है, लोनली है, उसको चाहिए बात करने के लिए, एंटरटेनमेंट चाहिए। इसलिए तुम खुद के पैटर्न देखना, कहते तुम रात को फ़ोन यूज़ करते ही करते हो, ठीक है ना। सोने से पहले तुम्हारे हाथ में चल रही है स्क्रॉलिंग, वो इसलिए है, ठीक है ना। तो रात वाली चीज़ें इज़ लाइक ठीक है, रात को तो वो कॉल पे सो जाती थी और मैं 2-2 घंटे उसको देख रहा होता था, मतलब 2-2 घंटे। तो मैं उस नज़र से मैं देखता था कि यार कई बार ऐसा होता है ना कि देयर इज समवन इन योर लाइफ, तुम कभी और अपने पेरेंट्स को वैसे देखते हो कि यार, या कभी अपने भाई बहन को देखते हो, अपने दोस्तों को देखते हो कि यार ये लोग है मेरे जीवन, लाइक आई एम ग्रेटफुल टू गॉड कि भाई ऐसे मतलब दे आर विथ मी, दे। भाई तो 2 घंटे किसी को ऐसे देख, तू माँ बाप को देख ना, तेरे को कहते हैं मार पड़ी, ठीक है ना। भाई तू कर क्या रहा है, ठीक है, तू भाई बहन को देख, भाई तू दोस्त को देख क्या मतलब कुछ भी यार, 2 घंटे लाइक पता नहीं यार, इसे हो सकता है 2 घंटे शायद फ्लो में बोल दिया हो, बट फिर भी अगर ये देख रहे, अगर इसने पॉइंट मेंशन किया और हाईलाइट किया है तो इसका मतलब ये कुछ टाइम तो डिवोट कर रहा है, ठीक है। लड़की है, सुन रहा है, ठीक है, वो देख रहा है, 2 मिनट हो गए, 5 मिनट हो गए, बंद करता है, बंदा सो जाता है। बट 2 घंटे आई थिंक गलती से बोलते होगा दे आर विथ मी, कि वो लोग ये
समझ रहे हो कि ये मेरे साथ है, हाउ लकी आई एम। तो नहीं, ये सिर्फ लड़के के केस में, क्योंकि तो उस लड़की को बहुत ज़्यादा कहते, बहुत ज़्यादा उसके बारे में क्रेजी है जो अब तक दिख रहा है। भाई तू कहते तूने सिटी चेंज कर ली जस्ट बिकॉज के कहते हाँ भाई। आई डोंट नो क्यों। मैं उससे ही देख रहा था, मैं स्क्रीनशॉट जरूर दिखाता बट मेरे पास है नहीं वो स्क्रीनशॉट क्योंकि उसने डिलीट करा लिया। स्क्रीनशॉट जरूर दिखाता भाई, तू थोड़ी सी रिस्पेक्ट कर दो उस लड़की की, उसकी प्राइवेसी की। That was really good, but okay. She apparently got really offended by that wallpaper जब मैंने उसको दिखाया था। तूने एक लड़की के सोते हुए की स्क्रीनशॉट और अब तू उसको ताड़ रहा है, तूने उस चीज़ का स्क्रीनशॉट लिया और उसको वॉलपेपर पे लगा लिया। आई डोंट नो यार, मैं इसको डिफाइन भी नहीं कर सकता कितने ज़्यादा लेवल पे बेवकूफ़ी है भाई। एक तो तुम किसी कंसेंट के बिना उसकी फ़ोटो ले रहे हो, ठीक है, और वो भी उसके सोते हुए की, मतलब जिसमें वो शायद लड़कियां तो शायद बिल्कुल भी नहीं चाहती कि कहते कोई उनके सोते हुए वगैरह फ़ोटो ले ले, ठीक है, कोई भी नहीं चाहेगा यार, मैं भी नहीं चाहूँगा, ठीक है। फिर तूने कंसेंट के बिना फ़ोटो ले भी ली और उसको वॉलपेपर पे भी लगा लिया और तू उसको दिखा रहा है, थिंकिंग हाउ क्यूट दिस इज, ठीक है। क्या दिमाग चल रहा है यार तेरा? आई सीरियसली वांट टू नो कि वो शी गॉट रियली ऑफेंडेड कि भाई कौन होता है मुझे अपने फ़ोन पे लगाने वाला एंड स्टफ। टेक्निकली मेरा फ़ोन मैं लगा सकता हूँ बट तू मेरी प्राइवेसी इन्वेट कर रहा है कि टेक्निकली मेरा फ़ोन मैं लगा सकता हूँ। सीरियसली यार क्या बोल कर रहा है तू? एक बार खुद को एनालाइज करियो। तूने 50 मिनट की वीडियो डाल दी, 2 हफ्ते हो गए, तू क्या कह रहा है? और अभी सिर्फ 13 मिनट हुए हैं 50 मिनट में। को ऐसे ऐसे मतलब शी वाज रियली ऑफेंडेड, शी वाज रियली एंग्री एट मी कि भाई ऐसा कौन करता है अपने फ़ोन पे कोई भी हो जाएगा, वॉलपेपर कौन लगा लेता है। आई स्टिल डोंट सी इट एज अ प्रॉब्लम बट आई गेट यू स्टिल डू नॉट सी इट एज अ प्रॉब्लम। इट। उसका भी मैं नजरिया, शी वाज नॉट श्योर। उस दिन मुझे पता पड़ा कि यार शी इज नॉट। भाई तू डंप हो चुका है, सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। उसके बाद जब ब्रेकअप वगैरह हो जाता है ना, तब एक बार बंदा बैठता है, सोचता है कि हाँ भाई कहाँ चीज़ें गलत चली गई, ठीक है। उसको अपनी गलतियाँ भी रियलाइज़ होती हैं, उसको ये भी दिखता है कि उसने यहाँ यहाँ चीज़ें गलत की थी, ठीक है। और अपनी गलतियाँ सबसे ज़्यादा रियलाइज़ होती हैं अगर तुम ढंग से बैठ के सोच रहे हो और टाइम डिवोट कर रहे हो, ठीक है। तो अपने अंदर इंट्रोस्पेक्शन करो कि मैंने कहाँ कहाँ गलती की, मैं अपने आप को कैसे बेटर पर्सन बना सकता हूँ, ठीक है। ये चीज़ें वर्कआउट नहीं की, ठीक है, बट हाउ कैन आई इम्प्रूव माई सेल्फ। आई थिंक जो ब्रेकअप के बाद जो डेवलपमेंट वाला फेज होता है वो शायद ये इसी चीज़ पे फोकस्ड होता है। मे बी शी इज नॉट सो श्योर अबाउट मी, माइंड यू। ये शी इज़ नॉट, मे बी शी इज़ नॉट श्योर अबाउट मी। भाई बंदी ने क्लियरली कहा कि वी आर नॉट इन अ रिलेशनशिप। अभी भी तुम मे बी लगा रहे और अभी भी तो श्योर नहीं है। सब ये रात रात भर कॉल पे बैठना, वो कैमरा के सामने वीडियो कॉल पे वो सो जाना और मैं घंटों घंटों देखते रहना। और सहारा कंधा कंधा है तो भाई तू रात रात भर बैठ रहा है, बातें सुन रहा है, और उसके बाद वो तेरे को लिटरली कह रही है कि मेरे को तेरे साथ रिलेशनशिप नहीं चाहिए, तो वो तेरे को वैसा नहीं देखती। ये सब कुछ सिचुएशन में नॉट इन अ रिलेशनशिप, स्टिल नॉट इन अ रिलेशनशिप, अभी तक रिलेशनशिप शुरू भी नहीं हुआ है। Exactly. उसके बाद उसको काफी प्रॉब्लम होने लगी वो वॉलपेपर वाली चीज से, और उसको छोटी छोटी चीज से प्रॉब्लम होने लगी कि यार ये बहुत स्पीड में आगे बढ़ रहा है, ये इतने फोन क्यों कर रहा है, ये मतलब इतना गुड मॉर्निंग गुड नाइट क्यों कर रहा है, ये इतना लवी डवी क्यों हो रहा है। मैं सिर्फ मेरा प्यार ही शायद एक्सप्रेस कर रहा था क्या प्यार एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है। गुड मॉर्निंग गुड नाइट इज नॉट समथिंग जो बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है ना। बहुत सारे 90% ऑफ द कपल्स करते भी होंगे, ठीक है। दैट इज शोइंग कि कहते हैं हाँ भाई आई केयर फॉर यू, मैं तुम्हें सुबह से लेकर रात तक याद कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। वो सब बहुत ज़्यादा कॉल्स क्यों कर रहा है, लवी डबी हो रहा है, बहुत ज़्यादा कॉल्स। भाई अगर तो किसी को भी कहते हैं, अगर कोई बंदा अपने करियर वगैरह में सीरियस है ना, या तो अगर वो टोटली कम्प्लीटली फ्री है तो ठीक है, बट अगर वो सीरियस है, अपने करियर में फोकस कर रहा है, तो फिर वो नहीं चाहेगा कि तू उसको बहुत ज़्यादा कॉल्स करे, और तेरे को भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर तू अपने करियर को लेकर सीरियस है। मतलब व्हाट एल्स वुड यू से? आई वाज जस्ट एक्सप्रेसिंग व्हाट आई फेल्ट। यार अगर मुझे उसको गुड नाइट कहना है तो मैं बस गुड नाइट कह दे रहा, गुड मॉर्निंग कह दे रहा था, नॉट इन अ बैड वे, नॉट इन अ बैड वे, आई वाज जस्ट मूविंग फॉरवर्ड। एंड उसको ये चीज बहुत खटकने लगी, यार ये बहुत स्पीड में आगे बढ़ रहा है। एंड वो वॉलपेपर, आई डोंट थिंक ये सिर्फ ये हरकतें कर रहा था जो इसने बताई, दिस इज़ अ कवर अप। अगर तुम इस लड़की से पूछोगे तो वो शायद तुम्हें ज़्यादा बता पाएगी कि इस बंदे ने सिर्फ ये नहीं किया, ठीक है। इसने ऐसी बहुत सारी चीज़ें की जो बहुत ज़्यादा एनोइंग थी, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट थी और बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग थी, और वो भी टोटल टाइम वेस्ट थी, ठीक है। वो तो ये लड़की बता सकती है। हो, मैं श्योरिटी के साथ तो नहीं, बट बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी के साथ कह सकता हूँ कि इसने बहुत सारी चीज़ें ऐसे की होंगी, वरना कोई ऐसे बहुत ही ज़्यादा ऑफेंड नहीं हो जाता है, ठीक है ना। गुड मॉर्निंग गुड नाइट टेक्स्ट से कोई ऑफेंड नहीं हो रहा है। हरकत के बाद शी वाज रियली पुलिंग बैक। वो नहीं बात ढंग से नहीं करती थी, वो कई बार ध्यान नहीं देती थी मुझ पे। और फिर बीच में मतलब थोड़ा सा कैसे मेरा भी लाइक ऐसे करियर वाइज नहीं थोड़ा अच्छा चल रहा था। अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं करियर में, दैट इज जस्ट नॉर्मल लाइफ। नहीं भाई,
करियर में अप्स एंड डाउन चलते हैं, ठीक है, समझ आता है, बट यहाँ पे तूने पूरी अपने करियर की लगा रखी है जस्ट बिकॉज की कि तू उस लड़की के लिए बहुत से ज़्यादा सब कुछ छोड़ के बैठा है इसलिए। रिमेंबर कि भाई ऐसा नहीं चल रहा था अच्छा, एंड आई वाजंट, मैं इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं रह पा रहा था उसके साथ कि आई वाजंट एबल टू कैच अप, एंड आई फेल्ट उसकी कमी की यार मैं तो जब तेरे को जरूरत थी तो मैं था, तू तो अभी मतलब पूछ भी नहीं रही है एंड स्टफ। क्योंकि तो उस टाइम गंदा था, उस टाइम उस लड़की का ब्रेकअप हुआ था, उसको कोई चाहिए था, उसको कोई बातें सुनने के लिए चाहिए था, उसको कोई कंधा देने वाला चाहिए था, उसने तू वो बना, वो तेरी चॉइस थी कि तूने बनना है या नहीं बनना, और जब तू वो बना तो वो भी तेरे को सेटिस्फाई कर रहा था कहीं ना कहीं। तो शी टोल्ड मी कि भाई यू आर गोइंग फॉरवर्ड, बहुत तेजी से तू आगे जा रहा है, आई एम नॉट लाइकिंग दिस एट ऑल, हम रिलेशनशिप में नहीं है। उसने मुझे रिमाइंड कराया कि हम रिलेशनशिप में नहीं है। बंदी ने क्लियरली बोला कि हम रिलेशनशिप में नहीं है भाई, तब भी तू कहते हैं उसको दिन रात कॉल्स कर रहे हैं, गुड नाइट गुड मॉर्निंग के टेक्स्ट कर रहा है, ठीक है, लवी डवी हो रहा है, ठीक है, तेरे खुद के वर्ड्स हैं, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली बोल रहा है, घर पे भी बता चुका है, चीज़ें आगे बहुत ही फास्टली बता रहा है, फास्टली बना रहा है, और लड़की कह रही है रुक जा भाई हम रिलेशनशिप में नहीं है, समझ तू। हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। तो आई रियलाइज कि अच्छा ओके अब मे बी आई एम मूविंग फॉरवर्ड, आई डोंट नो, आई हैव नेवर बीन इनटू अ आई डोंट नो हाउ दीस थिंग्स वर्क। तो आई वाज लाइक ओके ठीक है, मैं नहीं इतना करूंगा, आई कीप माय डिस्टेंस, कोई दिक्कत नहीं है, इफ यू डोंट लाइक इट आई जस्ट स्टे अवे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई स्टेड अवे, आई वाज मेकिंग माय डिस्टेंस, मैं मेरे काम में ध्यान दे रहा होता था, कभी मैं इंदौर से अप डाउन हो रहा है कि दिल्ली से कभी यहाँ पर आया हूँ थोड़े दिन के लिए। मैं दिल्ली में ऑलमोस्ट साल भर रहा हूँ और मैं सिर्फ मेरा काम किया हूँ। मैं गिनती की 3 जगह देखी है मैंने, एक सोशल करके एक बहुत अच्छा सा रेस्टोरेंट है, ऑस्कार्स में एक जगह पे बहुत रामेन अच्छी मिलती है, और कनॉट प्लेस पे एक स्टारबक्स है। स्टारबक्स भी मैं अकेला ही गया हूँ, मतलब कनॉट प्लेस में काफी घुमा हूँ, मैं सिर्फ ये 2 जगह गया हूँ, और वो भी मैं शनाया के साथ ही गया था कि भाई मेरे को नहीं देखना किसी और के साथ, मेरे को उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना है जिसको थोड़ा सा ऐसे यू नो जिसका मेरा जिसके साथ अच्छा कनेक्शन है। तो मैं सिर्फ दिल्ली के 10 महीने में कुछ ज़्यादा नहीं देखा, मैं सिर्फ ये 2-3 जगह ही देखा बार बार, क्योंकि जो एक सोशल करके रेस्टोरेंट था दिल्ली में काफ़ी सारे, मैं एक्जैक्ट जगह का नाम नहीं लूंगा, बट एक जो था वो उसके घर के काफ़ी पास में, तो हम लोग बार वहीं पर मिलते। तो लोकेशन भी बता रहा है, लड़की रहती कहाँ है। माइंड यू बहुत बकवास जगह, बहुत महंगी, बहुत ही वाहियात खाना, बट ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ हर हम जाते थे। हमने आज तक बैठ के ढंग से कभी खाना खाया ही नहीं, हमने सिर्फ एक बार खाना खाया जब वो मुझे रामेन खिलाने लेके गई थी, जब हम दूसरी बार मिले थे लाइक वो हॉस खास में। मैंने पहली बार रामेन खाई थी और दैट वाज द ओनली टाइम आई एट गुड फूड विद हर। एनीवेज तो आई स्टार्टेड पुलिंग माई सेल्फ बैकवर्ड्स, और मैं जब इंदौर आता था मैं तभी थोड़ी बहुत बात कर पाता था उससे, मैं नहीं बात करता था क्योंकि मुझे लगता था कि यार अगर अगले को नहीं पसंद है तो ठीक है, आई वोंट डू इट। माइंड यू मेरे दिमाग में हमेशा वो रहती थी, मैं 24 घंटे उसी को याद कर रहा होता था, मैं उसको मैसेज नहीं कर पाता था क्योंकि उसने मुझे पहले ही कहा था कि भाई मुझे इतना वो क्लोज आना नहीं पसंद, मतलब यू आर। लड़की ने क्लियरली बोल दिया कि भाई तू मेरे को मैसेज मत कर, टेक्स्ट मत कर, कॉल्स मत कर, हम रिलेशनशिप में नहीं हैं। तो भाई तू समझ जा, मेरे हिसाब से इससे क्लियर लड़की नहीं बोल सकती कि भाई तू बस कर, कि मैं तेरे में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ठीक है। अगर तेरे कोई अभी भी समझ नहीं आ रहा तो तू बहुत ज़्यादा अपना बुरा कटवाने वाले आ गए। जस्ट गोइंग वे टू फॉरवर्ड, तो आई पुल्ड बैक काफ़ी सारा, फिर जब मैंने पुल बैक कर लिया ना तो काफ़ी सारा, तो उसके बाद उसको ये चीज़ काफ़ी खटकने लगी कि यार ये इतना पुल बैक कर गया, मतलब उसको काफ़ी अजीब लगा कि यार ये तो काया पलटी हो गई, ये तो अब बिल्कुल ही वो नहीं कर रहा। फिर उसने एक बार मुझे कहा कि यार पहले जैसा कर देते ना वापस। ये एग्जैक्टली तूने इतना ज़्यादा उसको अटेंशन दिया, हर टाइम तो अवेलेबल हो रहा है, ठीक है, उसको उस चीज़ की आदत पड़ गई, बट वो लाइक नहीं कर रही थी, बट फिर भी बंदा यूज टू हो गया है, ठीक है। अब तू बिल्कुल ही कट ऑफ कर रहा है तो फिर उसको लगेगा समथिंग इज़ मिसिंग, ठीक है, उसको चाहिए नहीं बट फिर भी समथिंग इज़ मिसिंग, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर तू उसकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा प्रेशराइज करके या फिर कहते हैं धक्के से एंटर हुआ है, क्योंकि उस लड़की ने बहुत ही क्लियरली बार बार कहा कि हम रिलेशनशिप में नहीं है, भाई तू इतना ज़्यादा मत कर, इतना ज़्यादा तू फास्ट फॉर्म मत लेके जा, तो बट फिर भी तू लेके गया, तू धक्के से लेके गया, उसके बाद तू बिल्कुल ही कट ऑफ कर रहा है, तो लड़की का ऑब्वियसली रिएक्शन यही होगा। अगर तू तेरी लाइफ में कोई ऐसी लड़की होगी जो बहुत ही ज़्यादा धक्के से तेरे पास आई और फिर वो कट ऑफ कर रही है, तो तेरा भी यही रिएक्शन होगा, किसी का भी यही रिएक्शन होगा। इसमें आई डोंट थिंक कि उसकी गलती है या तेरी कोई गलती है, ठीक है। ये क्या हो गया, ये काफ़ी ख़राब हो गया और ऐसे ऐसे, तो फिर मैं मन में काफ़ी खुश हुआ, लाइक कि फाइनली भाई तेरे को कुछ नहीं होना चाहिए था, तुझे समझना चाहिए था ये चीज़ कि भाई वो सिर्फ वो वैलिडेशन, वो 24 घंटे की अटेंशन जो तू दे रहा था बेफालतू की, और वो ले भी नहीं रही थी, वो उसको कहीं ना कहीं मिस करने लगी। खुश हो रहा है बंदा ये, फाइनली इट्स हैपनिंग। उसके बाद वापस वैसे ही आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग, बट आई वाज जस्ट गिविंग कि भाई अच्छा चलो मैं टाइम पे रिप्लाई कर रहा हूँ, आई एम जस्ट बीइंग देयर। मैं उसका मैसेज आया और मैं खट से रिप्लाई कर दे रहा हूँ, जब वो फ्री हो रही है उसके मैसेज का रिप्लाई आ रहा है और मैं खट से वापस रिप्लाई कर दे रहा हूँ। बट दिस टाइम आई थॉट कि यार नहीं, अब अगली ने कहा है तो वो प्रोबेबली बिजी होगी या कुछ होगा, तो चल रहा होगा रात भर उसकी एग्जाम्स के लिए बैठ जाना, क्योंकि जब उसकी एग्जाम्स होती थी ना तो वो उसको अकेले पढ़ने की आदत नहीं है, वो अकेले नहीं पढ़ पाती, उसको काफी प्रॉब्लम आती थी कि भाई वो अकेले नहीं पढ़ पाती है। तो आई वाज जस्ट देयर कि भाई जब उसके एग्ज़ाम्स होते थे तब वो अकेले नहीं पढ़ पाती थी। जब उसके एग्ज़ाम्स होते थे तब वो अकेले नहीं पढ़ पाती थी। यार जिसे पढ़ना है वो पढ़ लेगा। मेरे को याद है मेरा ही ब्रेकअप हुआ था और मेरे काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम्स चल रहे थे उस टाइम, ठीक है,
बट मेरे को ये मेरी सोच के फट रही थी कि कहते अगर भाई मैं ये क्लियर नहीं करूँगा तो मेरे लग जाएंगे, तो मैं पढ़ लेता था। भाई ऑन वीडियो कॉल कि भाई ठीक है मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं मेरा काम कर रहा हूँ, तो हम रात रात भर पढ़ा करते थे। आई हैव नो आइडिया कि व्हाई आई वाज डूइंग ऑल ऑफ दैट, हम रात रात पढ़ा करते थे, रात रात भर। बट आई थॉट मे बी इट्स अ गुड थिंग। आई डिडंट माइंड इट। मेरे को, मैं कभी माइंड किया नहीं ये चीज़ कि भाई मेरे को ऐसा करना पड़ा। मेरे को ये चीज़ कभी करने वाली फील आई ही नहीं। आई फेल्ट इट्स ओके, कोई बात नहीं, मतलब क्योंकि तू कुछ एक्सपेक्ट कर रहा था यार, इसलिए तेरे को नहीं लगा। दैट्स व्हाट पार्टनर्स डू नो, कि भाई अगर पार्टनर्स पार्टनर्स भाई लड़के ने इतना क्लियरली बोला तेरे को। अगले को मेरी जरूरत है, अब ठीक है मेरा काम आई मैनेज। तो बीच में देयर वाज अ शेड्यूल कि ऐसा हो गया था कि जैसे अगर उसकी एग्जाम है ना तो मैं 2 दिन नहीं सो रहा हूँ, क्योंकि मैं लाइव स्ट्रीम में बंदा अपनी नींद, करियर और भी पता नहीं क्या क्या इस बंदे ने सेक्रीफाइस किया है जस्ट बिकॉज कि वो अकेले रात को नहीं पढ़ पा रही थी। पहली बात तो यार मेरे को ये आर्गूमेंट ही समझ नहीं आया कि अकेले रात को पढ़ कैसे नहीं पाते हैं, ठीक है ना। और बंदा भाई वीडियो कॉल पे बैठ रहा है, फिर बंदा अपनी चीज़ें, अपने करियर, अपनी नींद, अपनी हेल्थ, सब कुछ, अपना टाइम, सब कुछ सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है एक ऐसी लड़की के लिए जिसने इसको क्लियरली बोला कि वी आर नॉट इन अ रिलेशनशिप, हम एक दूसरे के पार्टनर्स नहीं हैं, मैं तेरे साथ कोई कमिटमेंट नहीं हूँ। मैं मेरे सारे काम कर रहा हूँ, मैं लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ 6-6, 8-8, 10-10 घंटे कभी कभी दिन में। फिर रात के 1-2 बजे मैं उसके साथ पढ़ाई करने बैठा हूँ, भाई हम फिर रात भर पढ़ाई कर रहे हैं, और फिर मैं सुबह उठ के मेरे कामों पर लग रहा हूँ कि भाई वीडियो का ये करना है, वो करना है। फिर मैं बीच में जब उसकी एग्जाम्स होती थी तो मैं 2 दिन में एक बार सोता था यार, ताकि 2 दिन में एक बार सोता था। बहुत ही समझदारी वाला काम। उसको प्रॉब्लम ना आए, और एंड आई एम देयर कि भाई उसकी एग्जाम में कुछ प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, कि भाई उसकी अगर एग्जाम है तो मेरे को पता हो, और मेरी लाइफ में प्रॉब्लम आ जाए, मेरी हेल्थ में प्रॉब्लम आ जाए, मेरे करियर में प्रॉब्लम आ जाए, बट उसके एग्ज़ाम से प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। और वो लड़की इसकी गर्लफ्रेंड भी नहीं है। मतलब आई एम देयर, और वो अच्छे से पढ़ पाए कि भाई वो उसकी एग्जाम ना बिगड़े बेसिकली। एंड व्हाट आई गॉट इन रिटर्न वाज लाइक हाउ सेंसलेस आई एम, हाउ इलॉजिकल आई एम, यू नो व्हाट इज इवन माय पाथ ऑफ करियर, कि भाई करियर में मैं क्या ही कर रहा हूँ। मतलब आई स्टिल रिमेंबर अ पार्ट वेयर शी टोल्ड मी, थैंक गॉड तुझे थोड़ी बहुत अकल आई। भाई तू वीडियोस ही तो बनाता है। मतलब एंड दैट रियली हर्ट इट। बहुत चुभा था यार वो। मतलब लास्ट टाइम जब मुझे कहा था किसी ने कि तू सिर्फ वीडियोस ही बनाता है, मैं घर छोड़ के, मतलब मैं दिल्ली मूव हो गया था। किसी ने तुझे एक कॉम्प्लीमेंट दिया कि तू सिर्फ वीडियोस ही तो बनाता है, तो तूने घर छोड़ दिया। एंड आई थिंक घर छोड़ दिया तो इसका मतलब ये भाई बहन तो नहीं हो सकता, तो शायद तेरे पापा ही होंगे मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि मम्मी इतनी ज़्यादा बोल्ड स्टेटमेंट शायद नहीं देती है, ठीक है। तो तेरे फादर ने सिर्फ एक इतना सा, आई एम एज्यूमिंग कि तेरे किसी घर वाले ने तेरे को सिर्फ इतनी सी बात कह दी कि तू वीडियोस ही तो बनाता है, और तूने घर छोड़ दिया और तू सिटी ही चेंज कर ली, घर से पैसे नहीं ले रहा, और शायद तेरा करियर वाइज भी इतना अच्छा नहीं चल रहा, जैसे तूने बताया कि तू 700 रुपये बचा रहा है, तो आई थिंक यू आर नॉट अर्निंग वेल इनफ। तो इस बात पे घर कौन छोड़ता है। आई वाज लाइक भाई ठीक है, आपको अगर नहीं पसंद मेरा वीडियो बनाना तो आई वोंट डू इट इन फ्रंट ऑफ यू। आई दैट इज समथिंग यार। आई फील एक इंसान की पहचान उसके करियर से होती है। ये नहीं मैटर करता कि वो कहाँ से आ रहा है, ये नहीं मैटर करता कि वो कितना अमीर है, ये नहीं मैटर करता कि उसके पापा कौन है या उसका भाई कौन है या क्या नहीं, रिस्पेक्ट करे चाहे तेरा जो मर्जी हो, रिस्पेक्ट भाई कौन है। ये मैटर करता है कि वो खुद क्या कर रहा है, वो खुद क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है। एंड व्हेन समवन दिस क्लोज टू यू क्वेश्चंस योर करियर ना, इट डजंट फील गुड। क्वेश्चंस योर करियर। ये देखो यार, मेरे को ना यूट्यूब एज अ करियर बहुत ही एक रिस्की चीज़ लगती है, ठीक है ना। मेरे हिसाब से कोई भी मेन करियर नहीं होना चाहिए, और जिस एज में ये है इसके लिए तो मेन करियर तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और अगर इसने सिर्फ यूट्यूब एज अ करियर वीडियोस की बात की है तो आई थिंक ये सिर्फ टोटली मेन इसी पे फोकस कर रहा है, तो आई थिंक दिस इज़ वेरी प्रॉब्लमेटिक। इट डजंट फील गुड। ऑल आई गॉट इन रिटर्न, ठीक है, नहीं ऐसा लगता है यार, ठीक है, तुम जिसको चाह रहे हो, प्यार कर रहे हो वगैरह, कहते अफेक्शन है तुम्हारी जिसके साथ, वो तुम्हें सिर्फ इतना ज़्यादा रूड कमेंट दे रहा है कि तू सिर्फ वीडियोस ही तो बनाता है, तुम्हारी कोई जो तुम्हारा करियर है उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, जो तुम्हारी एस्पिरेशंस हैं, जो तुम्हारे ड्रीम्स हैं, जो तुम हो असलियत में, उसकी रिस्पेक्ट नहीं है, ठीक है। गलत है यार, ठीक है। आई सपोर्ट यू यार, इस चीज़ में आई सपोर्ट यू। and was how unperfect I am, how many things I have to work on, and how क्या कहते हैं वो there was a, मतलब I remember उसने एक बार मुझे कहा था कि भाई तुझे दुनियादारी की बिल्कुल समझ नहीं है। I don't want तुझे दुनियादारी की
बिल्कुल समझती हैं। टू डिफेंड माई सेल्फ बाय सेइंग दिस, बट दिस इज कमिंग फ्रॉम अ प्रिंसेस जो अपने पापा के 3 या 4 BHK में रहती है, जिसके पापा के 3-4 स्कूल हैं, जो कभी अपने घर वालों से अकेले नहीं रही है, जिसको सारी चीजें हाथ में मिली है, जिसको चीजें खरीदने के पहले सोचना नहीं पड़ता है, जिसको उसके दोस्त कभी भी छोड़कर चले जाते हैं और वो रात रात भर अपने दोस्तों के लिए रो रही होती है, और उस इंसान से ये स्टेटमेंट आ रहा है कि तुझे दुनियादारी का कुछ सेंस नहीं है। एंड आई रियली स्टार्टेड टू क्वेश्चन माई सेल्फ कि यार एम आई दैट डम्ब और एम आई दैट, बट स्टिल आई वाज लाइक फिर कैसे हो रहा है ये सब। मैं अपने माँ बाप से दूर रहता हूँ, मैं मेरे बर्तन खुद साफ करता हूँ, मैं मेरा खाना खुद बनाता हूँ, मैं झाड़ू पोछा खुद करता हूँ, मैं मेरे कपड़े खुद धोता हूँ, मैं मेरा काम कर रहा हूँ, मैं ऑन माई ओन दिल्ली पे रह रहा हूँ, सर्वाइव कर रहा हूँ, कभी कभी करियर में अच्छा भी हो रहा है, कभी बुरा भी हो रहा है, टेकिंग ऑल ऑफ दिस रिस्क। दुनियादारी की समझ होना इज़ नॉट कि कहते तो इंडिपेंडेंटली किसी शहर में रह रहा है भाई। इमोशनली मैच्योरिटी इज़ अ डिफरेंट थिंग। तो किसी और शहर में किसी भी तरह से रह रहा है तो उसे वो इसका मतलब है कि तो सर्वाइव कर सकता है किसी इंडिपेंडेंटली किसी अलग शहर में। और तूने उसके प्रिविलेजेस गिना दी कि उसके बाप के 4 स्कूल है, कहते वो पैसे वाली है, ये सब। देखो यार, मैं एक मैं डिफरेंट डिफरेंट लोगों से मिलता रहता हूँ, ठीक है ना। मैंने एक ऐसे लोग भी देखे हैं जो बहुत ही ज़्यादा प्रिविलेज्ड किड्स हैं और वो बहुत ही ज़्यादा डम्प है, ठीक है, उनको बिल्कुल दुनियादारी की बिल्कुल समझ नहीं है, ठीक है। बट मैंने एक ऐसे ही लड़का या लड़की भी देखा है जो बहुत ज़्यादा प्रिविलेज्ड है, ठीक है, बहुत ज़्यादा तो नहीं बट हाँ बहुत अच्छे लेवल पे प्रिविलेज्ड है, ठीक है ना। और वो इतनी ज़्यादा तेज़, इमोशनली स्ट्रॉन्ग, इमोशनली मैच्योर, स्ट्रीट स्मार्ट लड़का या लड़की थी, ठीक है ना। तो आई डू नॉट थिंक कि प्रिविलेज हैज़ टू डू एनीथिंग विद द दुनियादारी की समझ, ठीक है ना। और दुनियादारी की समझ जो प्रिविलेज किड्स है ना उनको इसलिए आती है क्योंकि यार 2 टाइप की पेरेंटिंग होती है, ठीक है ना। पहले में ये हमारा लाडला बेटा या बेटी है, ठीक है, इसको हर चीज़ में सुख मिलना चाहिए, हर चीज़ जो भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं वो बेस्ट लेवल पे प्रोवाइड करेंगे। वहाँ पे वो पेरेंट्स अपने बच्चे को बिगाड़ देते हैं, ठीक है ना, जस्ट बिकॉज कि उन्होंने इतना ज़्यादा उसको कंफर्ट प्रोवाइड कर दिया कि वो नहीं सह पाता, ठीक है। और एक वो दूसरे होते हैं जो अच्छे से चलते हैं, ठीक है ना। उनको पता है कि कहते हैं हाँ भाई हमारे पास प्रिविलेजेस हैं तो हम एट रिक्वायर्ड चीज़ें एट रिक्वायर्ड स्टेजेस उसको प्रोवाइड करेंगे, जिससे उसके करियर या फिर पर्सनल ग्रोथ में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होगी, ठीक है। बट उनके पास करियर होता है, उनके पास अच्छा नेटवर्क होता है, वो एक पढ़े लिखे बहुत ही सक्सेसफुल लोगों के बीच में बैठते हैं, तो वहाँ से वो दुनियादारी बहुत हाई चांसेस है कि वो बहुत अच्छे तगड़े लेवल पे सीख जाएँ, ठीक है। बट दूसरी जगह जहाँ पे सिर्फ प्रिविलेज है, ठीक है, जैसे वो पोर्शे वाला केस हुआ था, वहाँ पे प्रिविलेज गलत प्रिविलेज का यूज़ किया जा रहा था, ठीक है। और वो लड़का बहुत ज़्यादा कंफर्ट प्रोवाइड किया जा रहा था उसको, इसलिए वो उस टाइप का बन गया, ठीक है। बट कुछ बच्चे इस प्रिविलेज को बहुत ही अच्छे से यूज़ भी करते हैं, ठीक है। तो आई डू नॉट नो कि वो लड़की किस वाली कैटेगरी में थी, किसी में भी हो सकती है, ठीक है। और बट जो तू कह रहा है कि कहते हैं मैं दुनियादारी की समझ रखता हूँ जस्ट बिकॉज कि मैं दूसरे शहर में रह रहा हूँ, दूसरे शहर में सर्वाइव कर रहा हूँ, ठीक है, दैट एड्स अप टू योर पर्सनैलिटी और मेंटल ग्रोथ। बट ज़रूरी नहीं है कि तू लाइफ के डिसीजन सही ले पाए जस्ट बिकॉज तू किसी और शहर में सर्वाइव कर रहा है। एंड आई वाज हियरिंग कि भाई मुझे शायद दुनियादारी का सेंस नहीं है, हो सकता है भाई शायद दुनियादारी का सेंस अपने 4 दीवारी के घर में बैठ के आता होगा, पता नहीं होता होगा, नो आइडिया। बेसिकली उसको हमेशा मुझसे कोई कंप्लेन थी, हमेशा आई वाज द बैड गाय कि भाई मेरे को ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता। फिर एक दिन आउट ऑफ द ब्लू भाई ये बंदा कितना ज़्यादा इमोशनली वीक है। अब तक तो जो इसके रिएक्शंस और जो इसके जो ब्रेकडाउन्स है ना बीच बीच में, ये शायद तीसरी बार ब्रेकडाउन कर रहा है। इसको बहुत ही ज़्यादा हर्ट किया है चीज़ जो भी है, बट अभी तक जितना मेरे को दिख रहा है कहीं ना कहीं यार तू खुद ही जाके रिस्क ले रहा था। मेरे को पापा का फ़ोन आता है, पापा इज़ लाइक बेटा तेरी याद आ रही है, घर खाली खाली लग रहा है, वापस आजा प्लीज़। आई हैव नो आइडिया हाउ वन इज सपोज टू रिस्पॉन्ड टू दैट स्टेटमेंट, बट मुझे इतना जरूर क्लियर था कि मेरा करियर जाए भाड़ में। मेरे पापा ने मुझसे कभी नहीं मांगा कुछ, पहली बार मुझे कह रहे हैं कि घर पे आजा बेटा। मैंने कहा ठीक है पापा, मैं यहाँ से वाइंड अप करके आता हूँ। पहली बार मेरे को थोड़ा सा बंदा इमोशनली सही लगा है, बढ़िया डिसीजन है। पेरेंट्स नीड सपोर्ट, वो बच्चे एक इसी उम्मीद से पालते हैं कि हाँ भाई मेरे बुढ़ापे में ये मेरी सपोर्ट बनेगा, लाइफ लाइन बनेगा, ठीक है ना। तो आई थिंक बहुत ही बढ़िया चीज़ की यार तूने। अभी खबर मुझे उसको भी देनी थी कि भाई आई एम मूविंग बैक टू इंदौर, गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुबह के 7 बजे। फिर आई डिसाइडेड कि ये बंदा सुबह के 6 बजे ब्रेकअप स्टोरी बता रहा है, तो आई डोंट थिंक ये रात को सोया होगा जिस तरह की इसकी मेंटल स्टेट है। और जो इसकी आंखें लाल पड़ी है यार, ये रोया है, लिटरली ये रोया है।
आई जस्ट टेल हर, मैं उसको बताता हूँ कि भाई मैं जा रहा हूँ और मुझे जाना पड़ेगा ऐसे ऐसे करके। अगर हमारा अच्छा होगा तो आगे भी हो जाएगा, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं। और अगर कुछ भी होता है तो इंदौर दिल्ली 12 घंटे का रास्ता है, तो मेरे को बोलेगी कि भाई 12 घंटे का ही रास्ता है। कुछ हो रहा है, तेको मिलना है या कुछ अर्जेंट है, आई जस्ट कम टू इंदौर। एक ही दिन की बात है, दिल्ली में मेरे कुछ दोस्त हैं, आई जस्ट लिव विद देम, इट्स नॉट अ बिग डील, आई कैन जस्ट अप डू द अप डाउन इफ यू वांट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इंदौर टू दिल्ली अप डाउन। मैंने सोचा था कि ये सब कुछ मैं ऐसे वो नहीं करूंगा, मैं ऐसे फोन पे नहीं बताना चाह रहा था। मैं सोचा था कि एक बार मिलते हैं और उसके बाद बताएंगे। तो हमने सोचा कि ठीक है, कोई दिन दिक्कत मिलते हैं। बट आई वॉज टू ईगर टू मीट हर कि मैं रात के 3:30 बजे, मैं बेसिकली हरियाणा में रहता था, हरियाणा काउंट होता था वो हरियाणा जिस जगह में रहता था वो हरियाणा था, और वो रहती थी सेंट्रल दिल्ली में प्रॉपर। तो मेरे और उसके घर के बीच में ऑलमोस्ट 140 किलोमीटर का डिफरेंस होता है। तो मुझे 2.5 घंटे तो सिर्फ जाने में लगते हैं कैब्स। हमारी 1-2 दिन से शायद बात भी नहीं हुई थी ढंग से, तो मुझे काफी वो था कि यार आई जस्ट वांट टू सी हर। अब अगले दिन तो हम मिल ही रहे हैं, बट सुबह तक मुझसे थोड़ा सा वेट नहीं हो रहा है। तो व्हाट आई डिड वाज, मैं 12:30-1 बजे अपने घर से निकला, अराउंड 3:30 बजे तक उसके घर के नीचे पहुंचा, और मैं अगले दिन मिल रहे हैं, अगले दिन मिल रहे हैं, बट इससे वेट नहीं हो रहा। वीडियो कॉल नहीं की इस बंदे ने देखने के लिए, फ़ोन कॉल नहीं किया आवाज़ सुनने के लिए या बात करने के लिए। 12:30 बजे बंदा कैब से निकला या जिससे भी निकला, उसके घर के बाहर पहुंच गया। और ये दिल्ली की बात हो रही है। उसको बालकनी बोला कि बाहर आ बालकनी में, मुझे पता। एक बार इसके एक्सप्रेशन देखो यार। मैं 12:30-1 बजे अपने घर से निकला, अराउंड 3:30 बजे तक उसके घर के नीचे पहुंचा, और मैं उसको बालकनी बोला कि बाहर आ बालकनी में। भाई तू रात के 12:30 बजे निकल के 3:30 बजे शायद कह रहा है, तो उसके घर के बाहर पहुंच गया। तू रात के 3:30 बजे एक लड़की के घर के बाहर खड़ा है, और वो भी दिल्ली जैसे शहर में जहाँ पे तू लोकल भी नहीं है। तो तू 140 किलोमीटर से ट्रैवल करके, डू यू इवन रियलाइज़ कि कितना ज़्यादा रिस्की है, इवन फॉर अ लड़का, एक बॉय के लिए भी। मुझे पता भी नहीं है उसकी बालकनी किधर क्या पता उसकी बालकनी बिल्डिंग के उस साइड हो, क्योंकि मैं उसकी सोसाइटी, इसको कुछ नहीं पता। तो ये उसके घर पहले कभी भी नहीं गया है, बट ये रात के 3:30 या 2:30 बजे उस लड़के के घर के बाहर पहुंच गया है। एरिया पता है, घर पता है, फ्लैट पता है, सोसाइटी पता है, इसलिए वो वहाँ पे पहुंच गया है। पर इसके उस लड़के के घर कभी नहीं गया ये। के बाहर ही खड़ा था, अंदर ऑफ कोर्स नहीं जा सकता मैं रात के 4 बजे। तो 3 बिल्डिंग सी थी, तो मुझे लगा कि शायद यहाँ पर होगा। मेरा अंदाजा भी सही निकला, क्योंकि एक आध बार ऐसे वीडियो कॉल पे बताया था कि ये बाहर का है और ऐसे, तो मैंने उसे थोड़ा देखा था कि शायद ये हो सकता है। आई अज्यूम कि शायद यहाँ पे पेड़ है, और यहाँ पर भी फोन पे भी देखा था, तो यहाँ पे होते हैं खड़े। आई वाज लाइक कि तू बाहर आ, मतलब वो तू बाहर आ। उस रात वो मेरे को दिख भी नहीं रही थी। मैं एक रोज लिया था, मतलब मेरे को उसको एक रोज देने की पता है, मुझे ऐसे इच्छा हो रही थी कि आई वांटेड टू गिव। तो कल मिल रहा है, बट तेरे को रोज़ देना था। हर फ्लावर्स ऐसे ऑफ कोर्स मैं दे तो नहीं पाऊंगा, बट ऐसे फोटो खींच के तो मैं भेज सकता हूँ। और तो रोज़ दे भी नहीं सकता। रात के 3:30 या 4 बजे सुबह तू कहते हैं उस लड़के के घर के बाहर जाके उसको फ़ोटो भेज रहा है कि ये देख मैं तेरे घर के बाहर खड़ा हूँ और मैं तेरे लिए रोज़ लाया हूँ। और अगले दिन इसने मिलने अभी मैं तेरे लिए फ्लावर लाया हूँ। तो आई कॉल्ड हर, आई वाज लाइक कि भाई बालकनी में आ जा। वो बालकनी में आई, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, मुझे पूरा ब्लैक दिख रहा है। ऑफ कोर्स रात का टाइम है, मैं कैसे उसको कैसे देख सकता हूँ, इतनी दूर से वो रहती है 5th फ्लोर पे, समथिंग 4th-5th फ्लोर पे, और मैं नीचे कुछ नहीं दिख रहा था मुझे। एंड आई रिमेंबर आई सैंग अ सॉन्ग, मैं बहुत खराब था, मैं ऐसे वो वाला गाना गाया, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। और मैं हमारी 25 मिनट बात हुई होगी, क्योंकि फिर उसके बाद मैं निकल गया था। दिल्ली इज नॉट सपोज टू बी सेफ आधी रात को फॉर एनीवन। पता है तेरे को, कमाल है भाई। लड़कियों की बात नहीं है, नॉट फॉर, इट्स जस्ट नॉट सेफ भाई। रात के 3-3:30 बजे दिल्ली जैसी जगह में अकेले घूमना इज नॉट सेफ। तो और किस पर्पज से, तो वो सब छोड़, तो किस पर्पज से आया है? मैं उसे मिला, मैं 2-3 मिनट उसको ये गाना सुनाया, और फिर बाकी के जो एक बार यार तुम इसका एक्सप्रेशन देखो, कितने क्यूट से एक्सप्रेशन दे रहा है कि मैंने इसको ऐसे ऐसे गाना सुनाया रात के 3:30 बजे दिल्ली की सड़कों पे खड़े हो के, उसके फ्लैट के बाहर जहाँ पे मैं कभी आया भी नहीं हूँ, रात के 3:30 बजे मैं उसके फ्लैट के नीचे आके उसको मैं फ्लावर लेके आया और मैं क्या गाना गाया है। इसके एक्सप्रेशन देखो यार, या तो ये बहुत ही बड़ा डम्ब है, या फिर ये इतना ज़्यादा कहते हैं बॉलीवुड फिल्म पे, या फिर कहते कोई फैंटेसी में जी रहा है कि हद नहीं है कोई। अराउंड 22 मिनट समथिंग थे। ही वाज जस्ट एंग्री कि तू यहाँ पे क्यों आया। एग्जैक्टली कोई भी होगा, बंदी ने तेरे को आज तक कभी घर नहीं बुलाया, शायद किसी रीज़न से नहीं बुलाया, ठीक है ना। और तू उसके 3:30 बजे रात को कोई भी देख सकता है, कोई सिक्योरिटी गार्ड वगैरह देख सकता है, उसके घर पे बता सकता है कि कहते हैं हाँ भाई नेबर्स भी घूम रहे हो सकते हैं, कोई भी, कितने लोग रहते हैं सोसाइटी में, ठीक है। तू 3:30 बजे इतना बड़ा रिस्क लेके, कोई भी कहते चाकू मार जाएगा, तेरे को कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा किसी को, इतने ज़्यादा क्राइम्स होते हैं वहाँ पे, और तू रात के 3:30 बजे पहुँच गया। किस पर्पज से पता नहीं, अगले दिन मिलना भी है तुमने। He was just telling me to go home. लड़के कितनी समझदार लग रहे, पता नहीं क्यों मेरे को भाई। ऑब्वियसली उसका यही रिएक्शन होना चाहिए था, और उसका यही रिएक्शन है भी।
और तो 20 मिनट तक उसकी बातें ये सिर्फ ये सुन रहा है कि गो होम। कि कल मिलते हैं, कल मिल तो रहे हैं, एग्जैक्टली। चले जा तू यहाँ से, तू चले जा, तू क्यों आया यहाँ पर, दिल्ली सेफ नहीं है, दिल्ली ये नहीं है, दिल्ली वो नहीं है। शी वॉज जस्ट ट्राइंग टू कि भाई जल्द घर चले जा, घर चले भाई ये बंदा रो रहा है कि उस लड़की ने इसको दिमाग वाली बात, समझदारी वाली बात कही कि तू घर चले जा। ये कह रहा है कि मेरी एफर्ट्स की उसने वो नहीं किया जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। मैंने इसके लिए इतने सारे एफर्ट्स किए। मैं रात के 3:30 बजे 120-140 किलोमीटर दूर से आया, कैब लेके आया, जैसे भी फ्लावर्स लेके आया, मैंने तेरे लिए गाना गाया, मैं तेरी बालकनी में खड़ा हूँ, बालकनी में खड़ा हूँ, और तू ऐसा नहीं रिएक्ट करी जैसे मैं चाहता हूँ, और हम कल मिल रहे हैं। चले जा, कोई देख लेगा, कुछ वो हो जाएगा। मैं उसको बोला कि देखो बालकनी में खड़े होने की जरूरत नहीं है, यू कैन जस्ट गो इनसाइड एंड देयर इज जस्ट अ फील कि भाई हम लोग थोड़ा सा ही दूर है, हम फोन तो आया क्यों है? में भी बात कर सकते हैं। आई अंडरस्टैंड कि उसको प्रॉब्लली शायद ये डर होगा कि यार उसके मम्मी पापा उठ जाए, या ऐसे बालकनी में Obviously. चालू करके मम्मी पापा उठ जाए, या कोई देख ले पड़ोसी, या कुछ मुझे कुछ हो जाए। मतलब जस्ट थिंक कि अगर मुझे कुछ होता भी है तो शी प्रैक्टिकली कांट डू एनीथिंग, राइट? वो ऊपर है। भाई तेरे को इतनी सारी चीज़ें पता होते भी तू आया, तू खड़ा है, तू क्या तू दम है या फिर तू जान जान के ऐसी हरकतें कर रहा है कि कहते हैं हाँ भाई मैं बेवकूफ़ वाली चीज़ें करूँगा और दिखाऊंगा उसको। लड़कियों को इमोशनली मैच्योर लड़के पसंद आते हैं ताकि वो उन पर रिलाय कर सकें। अब तू ऐसे डिसीजंस लेगा, दिखाएगा उसको, शो करेगा, और कुछ बदले में एक्सपेक्ट करेगा कि ओ माय गॉड हाउ क्यूट दिस इज। नहीं, डम बेवकूफ़ी है ये। इसमें इतना दम नहीं है कि वो अपने पापा को बोलेगी कि पापा नीचे मेरा दोस्त आया है, वो पिट रहा है कुछ लोगों से, तो प्लीज जाके कुछ करो। वो ऐसा कर सकती नहीं है। ऑल शी कैन डू इज कॉल पुलिस। पापा को बोलेगी कि वो नीचे पिट रहा है। ऑल शी कैन डू इज पुलिस। अगर वो पुलिस को फ़ोन कर देती है, ठीक है, तो शायद वो सबसे पहले वही फंसेगी। तो पिटेगा, हॉस्पिटल में होगा, ठीक है, तो पुलिस सबसे पहले क्या इंस्पेक्ट करेगी? तेरा पर्पस क्या था यहाँ पे आने का? तू कर क्या रहा था? कहीं तू ही तो चोर नहीं था। सबसे पहले वो खोलेगी फ़ोन में सबसे पहले नाम आएगा उस लड़की का। इस टाइम पे इस लड़की से बात कर रहा था, क्यों कर रहा था, क्या रिलेशन है, उसके माँ बाप को पता नहीं लगेगा। जब तक पुलिस आई तब तक खेल हो चुके हूँ। 22 मिनट में ये सुना कि हाउ व्हाट आई डू इज वेरी इरेशनल, हाउ रेकलेस आई एम, हाउ इररिस्पांसिबल आई एम, ऑब्वियसली हाउ फकिंग अपनी मर्जी की चलाने वाला आई एम। ऑब्वियसली, वरना तो पूछ के आता। और अगर वो लड़की तेरे को बुलाती भी है तो वो इतनी बड़ी बेवकूफ़ है, और लेकिन उसने बुलाया भी नहीं, वो तेरे को मना कर रही है कि तू मत आ और तू चला जा। अभी भी तेरे को बता रही है कि हाँ भाई तू इसको ठीक कर सकता है और तू कर ठीक। नहीं सुन रहा, खुद की चलाने वाला है तू। और 3 मिनट में उसके लिए गाना गाया था। फिर आई वेंट, बट द थिंग वाज कि यार अगर मैं घर जाता तो मेरे पैसे खत्म हो जाते। मेरे पास इतने पैसे थे नहीं कि मैं वापस घर जाऊँ 1000 रुपये, क्योंकि 1000 रुपये लगते थे कैब से आने में। 2.5 घंटे अगर कोई कैब में आपको छोड़ रहा है तो इट्स प्रीटी सेंसिबल टू कि भाई 1000 रुपये लगते हैं एक साइड के। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। तो तेरे पास वापस जाने के पैसे नहीं थे और तू 140 किलोमीटर से दूर दिल्ली आ गया। पता नहीं यार, थोड़ी सी भी सेंस बन रही है इसकी बातों में। मैं सोचा कि मैं रात को घर नहीं जाता हूँ। 10 बजे वो मॉल खुली। क्या मैं रात को घर नहीं जाता हूँ? तो इट्स प्रीटी सेंसिबल टू कि भाई 1000 रुपये लगते हैं एक साइड के। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। तो मैं सोचा कि मैं रात को घर नहीं जाता हूँ। 10 बजे वो मॉल खुल गया था। 10 बजे तक मैं इधर उधर। इसके पास अगर पैसे नहीं थे तो ये मोस्ट प्रोबेबली होटल में तो नहीं गया होगा। 10 बजे वो मॉल खुल गया था भाई, तो रात के 3, 3:30, 4 बजे से 10 बजे तक 6 घंटे कहाँ रहा है तू? तू सड़कों पे सोया है एक ऐसी लड़की के लिए जिसने क्लियरली बोला कि तू मेरा कुछ नहीं लगता, तू मेरा पार्टनर नहीं है, हम रिलेशनशिप में नहीं है, कमिटमेंट नहीं है, और तू उस लड़की के लिए सड़कों पे रहे। सड़कों पे रहना किसी भी लड़की के लिए, अगर वो कमिटमेंट है भी तो भी बहुत ही फुद्दू सा रीज़न है ये, या डिसीजन है। टाइम पास करता हूँ। फिर 10 बजे वो मॉल खुल जाता है। टाइम पास करता हूँ, तू सोया भी नहीं है, तू सोया नहीं है, तेरे पास कोई ठिकाना नहीं था, तू सड़कों पे धक्के खा रहा है। आई डोंट नो किस चीज़ के लिए। वहाँ पर जिस मॉल में वो रेस्टोरेंट था सोशल, जहाँ पर हम हर बार मिलते थे, थोड़ी देर 1-2 घंटे 1-1.5 घंटा मॉल में घूम के आई वाज लाइक 12 बजे अब मैं उस रेस्टोरेंट, वो जो रेस्टोरेंट है वो भी खुल चुका था, तो मैं वहाँ जाके बैठ गया था। और वो अराउंड 5 बजे समथिंग, 12 बजे, 3 से 12 बजे
तक आई और मैं उसको बताया। ये 3 बजे बाहर था, 10 बजे मॉल खुला, 12 बजे जाके बैठ गया और वो लड़की 5 बजे आई। आई डोंट नो इनके क्या मिलने के टाइमिंग्स थे, बट आई डोंट थिंक कि कोई भी लड़की 5 घंटे लेट तो शायद नहीं करती है, ठीक है। एक आधा आधा एक घंटा मैक्स टू मैक्स बंदा, ठीक है। तो आई थिंक इनके मिलने का टाइम कुछ 4 बजे रहा होगा, अगर वो लड़की लेट नहीं है तो बंदा 4 से 4 बजे तक 12 घंटे धक्के खा रहा था सड़कों पे, बहुत ही एक रिस्की सिटी में। किस चीज़ के लिए? I'll have to move to इंदौर, मुझे घर से जाना पड़ेगा, घर वालों को थोड़ा अकेला लग रहा है एंड स्टफ। एंड हर रिएक्शन वाज समथिंग दैट आई नेवर एक्सपेक्टेड। शी ऑल ऑफ अ सडन शी स्टार्टेड क्राइंग शी स्टार्टेड टाइम, क्योंकि तो वापस जा रहा है अपने शहर में, जो कि इन द फर्स्ट प्लेस तुझे आना ही नहीं चाहिए था अनटिल अनलेस तेरे करियर का बहुत ही ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट काम या कुछ स्टक हो। शी स्टार्टेड, मतलब वैसा रोना नहीं होता है कि यार तुम बहुत टाइम से तुमको कोई दबा रखा है और बहुत तुम भरे बैठे हो। और अगेन द सेम थिंग सब मेरे साथ ही होता है। अभी मेरी एग्जाम्स खत्म हुई थी। भाई देख, मेरे को ऐसा लगता है कि कहते जो एक ह्यूमन बिहेवियर है ना, तो उसको बहुत ही कैजुअली जज कर रहा है। भरे बैठे हो, तेरे को दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है। फेल्ट कि भाई अब मैं अभी घर पे आने शुरू की थी। मैं शायद तुमको बताया नहीं, एक बार वो भी घर पर आई थी, वो हरियाणा वाले घर पर। आई मेक रियली गुड पास्ता, मतलब मैं खाना बहुत अच्छा बनाता हूँ। बट उस दिन मैंने पास्ता बहुत खराब बनाया था, जिस दिन शनाया आई थी, बहुत खराब। आई मेड द वर्स्ट पास्ता ऑफ माई लाइफ। रीजन बीइंग क्योंकि मैं उसको ही देखे जा रहा था। एक बार इसका रिएक्शन देखो, कितना इनोसेंटली स्माइल कर रहा है बंदा। दैट वॉज अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी, यू नो, मी कुकिंग फॉर माई पार्टनर। मैं ध्यान ही नहीं दे पा रहा था कुकिंग पे। मैं आई वॉज कुकिंग यार और वो वहाँ पे खड़ी थी। तो मैं मेरी उंगली पे उस दिन 12 कट्स थे, क्योंकि मैं ऐसे, मैं जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ऐसे मतलब कैप्सिकम काट रहा हूँ, या मैं ऐसे यहाँ पे थोड़ा सा जिंजर गार्लिक कुछ काट रहा हूँ, और ऐसे मैं उसको देखते हुए काट रहा था। तो मैं भाई ये टोटल फैंटेसी में जी रहा है। उसको देखते हुए काट रहा था और मेरे 12 कट्स लग गए। या तो यार ये सब बातें बना के बोल रहा है, ठीक है, जस्ट बिकॉज क्यूट बनने के लिए, सिंपैथी गेन करने के लिए। बट अगर इसने रियलिटी में किया तो भाई यू नीड हेल्प। तो इतना ज़्यादा ख्यालों में जी रहा है ना, काट और जो टाइम स्पेंड करना है कर। तुझे क्या लग रहा है कि वो 12 कट लगने के बाद लड़की आएगी, हाथ पकड़ेगी, चूमेगी, है ना, फिर ऐसे ऐसे करेगी, तुम्हारे आई कंटैक्ट होगा, पीछे गाना चल रहा होगा। भाई पिक्चर नहीं चल रही है, और वो भी स्पेशली बॉलीवुड पिक्चर पे होता है ये सब। बिल्कुल टोटल अटर नॉनसेंस वाली चीज़ है ये। भाई तो कितने साल के, अब मेरे को और ज़्यादा क्यूरियोसिटी है जानने की। मेरे उंगली पे बहुत बार लग जा रहा था। तो उस दिन बहुत खराब पास्ता बनाया था। दैट वाज द वर्स्ट पास्ता ऑफ माई लाइफ। फिर मैं उसको छोड़ने गया था, लाइक कैब में हम ऐसे बैठे थे। थोड़ी देर बाद हम ऐसे हाथ पकड़ के बैठे थे। तो छोड़ने चला गया कैब में, तेरे पास घर जाने के पैसे नहीं थे, इसका मतलब तू थोड़ा सा ब्रोक भी है। पर तू कैब में अपने घर से उसके घर पे छोड़ने चला गया और फिर तू वापस भी गया होगा अपने घर पे। तो आई थिंक इट्स 2000 रुपीज़, बट तेरे पास उस रात को घर जाने के पैसे नहीं थे। ऐसे लाइक ऐसे ऐसे वाला हाथ नहीं, ऐसे ऐसे वाला हाथ, ऐसे वाला हाथ। ऐसे, मतलब ऐसे। एक बार इसके एक्सप्रेशन, वे ऑफ एक्सप्रेसिंग, वे ऑफ सेइंग, कितना इनोसेंटली बोल रहा है यार। कि एक्टिंग कर रहा है या फिर ये सही में इतना ज़्यादा इनोसेंट है। रियली क्लोज, नॉट एट ऑल इन अ सेक्सुअल वे, नॉट एट ऑल इन अ, कुछ भी खराब नहीं था, जस्ट प्योर वाला कि भाई ऐसे वो हाथ पकड़ के लगता है ना कि वो इमोशनली कनेक्ट है। ये साथ में है हमें। भाई एक हाथ पकड़ा है, हाथ इमोशनली कनेक्ट है, वो होता है ना इमोशनल वाला, बिल्कुल वो लग रहा है ऐसे, बिल्कुल वो वाला, समझ रहे हो। मैं उसको छोड़ने गया क्योंकि मैं कभी भी किसी से मतलब मैं उससे जब भी मिलता था ना, मैं उसके घर वाले मेट्रो स्टेशन तक उसको छोड़ने जाता था, क्योंकि मेरे को नहीं पसंद कि अगर मैं किसी से मिल रहा हूँ तो मतलब कोई भी लड़की हो फिर वो, मैं उसको घर छोड़ने जाता हूँ। मैं नहीं, कितना ही मैं लेट हूँ, मेरा कितना ही काम, मेरा 12 बजे मेरा लेट हूँ कुछ, मैं उसको पहले घर छोड़ूंगा। मैं अपने सारे गोल्स, अपने टाइम मैनेजमेंट, अपने कहते सारे प्लान्स को सब कुछ फाड़ में जाए, मैं उसके घर छोड़ने जा रहा हूँ, जो कि मेरी पार्टनर नहीं है, जिससे मेरे को क्लियरली मुंह पे कही तो है कौन, जिससे मेरे करियर के बारे में इतना रूडली मेरे को कहते अपने विचार बताए, जो तेरी बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं कर रही, रिलेशनशिप में नहीं है, कोई कमिटमेंट नहीं है। तो मैं उसको घर ड्रॉप करूँगा प्रॉपर्ली, मैं फिर मेरे घर पे आऊँगा। दैट इज जस्ट अ रूल, मतलब विद एवरी गर्ल, स्पेशली एट नाइट। झूठ।
तो अब वो 2.5 घंटे या तो बहुत बड़ा सिंप है अगर तू सब लड़कियों के साथ ये कर रहा है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा समझ जा उस वाली फीलिंग्स के साथ तू भरा हुआ है, ठीक है। दैट डज नॉट मेक एनी सेंस। तू एक कोई प्रोटेक्टिव गाय नहीं बन रहा, तू एक बहुत ही डम्ब गाय बन रहा है भाई। ऐसे 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 हाथ पकड़ के ऐसे प्रॉपर कैसे दिस नेक्स्ट। यार इसके एक बार स्माइल देखो, कितने ज़्यादा इनोसेंटली स्माइल कर रहा है बंदा भाई। क्या रहा है भाई तू? एक्सपीरियंस किया है वो समझ पा रहा होगा, जिसने नहीं किया आई टेल यू, ये इट मेक्स यू नॉट फील अलोन। मैंने एक्सपीरियंस किया और ये चीज़ ठीक है, क्यूट लगती है, बट जिस कंटेक्स्ट में तू बोल रहा है और तू उस लड़की के साथ कमिटमेंट भी नहीं है, रिलेशनशिप में नहीं है। तो बैठे थे, फिर मैं वापस आया। फिर जब मैं आया ना तो मैंने आयुष्मान भैया से भी उसको पहली बार मिलवाया था। तो मैंने आयुष्मान भैया से पूछा कि आयुष्मान भैया कैसी है, कैसी लगी आपको? आयुष्मान भैया ने मेरे को एक चीज़ बोली, वो तेरे साथ नहीं थी विमान। एंड आई वाज लाइक क्या क्या कह रहे हो आप? वो कह रहे थे कि वो तेरे साथ नहीं लग रही, वो नहीं। परफेक्ट बॉलीवुड प्लॉट। मेट्रो में अंकल मिले, उन्होंने इसके मुंह पे कहा कि लड़कियों से बच के रहना। फिर ये कैसे टॉक्सिक, जैसा कि ये बता रहा है टॉक्सिक थी, उस लड़के के साथ आता भी है, वो इसके बता देती है उसको मुंह पे साफ साफ बहुत सारी चीज़ें। फिर ये किसी और से भी मिलवाता है उसको और वो इसको बताता है दिख रही थी कि वो तेरे साथ नहीं थी। जैसे कि वो कहते एक्सरे मशीन लेके बैठे अपने आप, वो भी इमोशनल वे में कि हम भी नहीं, उस लड़की का कुछ और चल रहा है। कि उसको इतना मतलब यू नो उसको नहीं है इतना ऐसे। तुमसे जब जब कुछ लोग ऐसे बड़े होते हैं तुम लोगों से, तुमसे जब कोई बड़ी एज का, मतलब आयुष्मान भैया ऑलमोस्ट 24 एज है, उन्होंने थोड़ी 24 साल की दुनिया देख रखी है, उन्होंने 4 बरसात ज़्यादा देखी है मुझसे। 4-5 साल ज़्यादा देखे हैं, इसका मतलब ये अराउंड 19-20 ईयर्स का है। 19-20 ईयर्स के ठीक होते हैं यार मेरे हिसाब से, इमोशनली ठीक है, इतने ज़्यादा 20 का हूँ मैं। मुझे कहा था आयुष्मान भैया ऑलमोस्ट 24 एज है, उन्होंने थोड़ी दुनिया देख रखी है, उन्होंने 4 बरसात ज़्यादा देखी है मुझसे। 20 का हूँ मैं। तो 20 का है इमोशनली भाई, तू 12-13 साल का जिसको पहला प्यार हुआ है, बहुत ही ज़्यादा सिंपिंग कर रहा है, ठीक है। तो वो बहुत ही ज़्यादा कहते हैं बॉलीवुड फिल्मों से, एक 14 साल का लड़का बहुत ही ज़्यादा बॉलीवुड फिल्में देखता है, उससे इंस्पायर होके वो अपनी लाइफ फैंटेसाइज कर रहा है, या फिर कहते हैं हाँ भाई थिंक कर रहा है कि कहते हैं ऐसी ऐसी होनी चाहिए, ये सब परफेक्ट मोमेंट्स होने चाहिए, मैं पास्ता बना रहा हूँ, हाथ काट रहा हूँ अपना, ठीक है। तू 20 साल का है, तू अपने शहर से अलग रह रहा है, घर से अलग रह रहा है, जस्ट बिकॉज कि तेरे फादर या मदर ने तेरे करियर पे कोई कमेंट मार दिया, जो कि वो कहीं ना कहीं सही भी हो सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब एक बहुत ही रिस्की करियर चॉइस है, और वो भी सिर्फ यूट्यूब, ऊपर से जो उनकी जनरेशन है उनके हिसाब से बिल्कुल ही बेवकूफ़ी वाली चॉइस है, क्योंकि ठीक है यार उनके टाइम पे इतने टेक्नोलॉजी वगैरह नहीं थी। तो 20 का है, तो इसका मतलब तेरा कॉलेज चल रहा है, ठीक है, और अगर तेरा कॉलेज नहीं भी चल रहा है तो तू क्या कर रहा है? तो 12th पास है शायद, और तेरा करियर सिर्फ एक यूट्यूब है। आई थिंक, आई डोंट नो कि अगर ये कोई बिजनेस या स्टार्टअप वगैरह कर रहा है 12th के बाद तो हो सकता है, बट अब तक जितना पता लगा है तो क्या कर रहा है? उन्होंने मुझे कहा था कि भाई ये नहीं है तेरे साथ, बट आई वाज लाइक नहीं नहीं वो ऐसे दिखाती नहीं है, बट उसको है, और ऐसे क्योंकि यू डोंट सिट लाइक दिस विद एवरीवन। आई बिलीव आई लाइक टू बिलीव कि यू डोंट सिट लाइक यू डोंट सिट लाइक दिस विद आई वुड लाइक टू बिलीव दैट प्लीज। ऑफ कोर्स आई डिफेंडेड हर, क्यों नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो थोड़ा सा ऐसे टफ पर्सनालिटी अपनी बंदे ने प्रूव करने के लिए कि कहते वो मेरे साथ है, इसका प्रूफ क्या दिया? ये लोग हुकअप कर लेते हैं जस्ट बिकॉज कि उनको एक रात को लोनली फील हो रहा था। भाई तूने सिर्फ एक इसको मान लिया कि वो मेरे साथ है, जबकि लड़की ने तेरे को क्लियरली अब तक बोल चुकी है वो कि भाई हमारा कुछ नहीं है, हम कोई रिलेशनशिप में नहीं है, और तू 20 साल के है। वो करती है दुनिया के सामने, बट है वो काफ़ी ऐसे मतलब अच्छा है और सब। हाँ तो बैक टू जब मैं उसको बता रहा था कि मैं जा रहा हूँ, शी रियली स्टार्टेड क्राइंग एंड शी वाज लाइक हमेशा मेरे साथ ऐसा होता है कि भाई लोग मुझे छोड़ के चले जाते हैं। इसका कॉन्टेक्स्ट अगर मैं तुमको बताऊँ कि सब अपना अपना देखते हैं, तू भी जा रहा है, और फिर हम वहाँ से खाना खा के उठे एंड वी स्टार्टेड ऐसे थोड़ा बहुत ऐसे रोमिंग अराउंड, एंड उस दिन शी मेड मी फील लाइक आई एम समवन एल्स, यू नो, ऐसे द सेंस ऑफ अनएक्सेप्टेंस कि ये नहीं है, ये मेरे साथ नहीं है, ये कोई और है, ये नहीं है मेरे साथ, मैं अलग आई हूँ, ये अलग है। वहाँ पर कितना ज़्यादा इमोशनल है बंदा भाई, रो रहा है ये बंदा, इसकी आंखों में दिख रहा है यार।
अभी ये वीडियो बना रहा है सिर्फ इसलिए ये कहते हैं अपने टीयर्स होल्ड बैक करके बैठा है, वरना अभी ये फूट फूट कर होने वाला है। तो आई होल्ड इट अप कि भाई ठीक है कोई नहीं। फिर मैं कैब बुक किया और मैं अपने मतलब घर पे जाने के लिए किया, क्योंकि जाते जाते मुझे 2 घंटे 2.5 घंटे लग जाते। एंड आई स्टिल रिमेंबर दैट कैब। 2-2.5 घंटे लग जाते थे, मतलब ये करियर में शायद मेरे हिसाब से कुछ नहीं कर रहा था। राइट, दैट वाज नॉट अ गुड वन। आई ऑलमोस्ट क्राइड। एंड मैं रोने का कॉन्टेक्स्ट दे दूँ तो आई हैवंट क्राइड सिंस 5 years। इट्स बिन 5 years आई हैवंट क्राइड एंड आई ऑलमोस्ट डिड। भाई तो अभी भी रो रहा है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि पिछले 5 साल में तू रोया नहीं है। आई एम क्राइंग ऑलमोस्ट राइट नाउ। नो। तो मेरा पूरा मन ही हट गया था कॉज ऑफ वेरी ऑब्वियस रीजंस। बट मैंने बात नहीं बंद की थी। मेरे लिए तो दोस्त रहना भी बहुत ही दुश्वार सा ही होता, इसलिए नहीं कि मुझे दोस्त रहना है, बट इसलिए कि क्योंकि अभी रिसेंटली उसका जो एक मुंह बोला भाई था, जो उसका बेस्ट फ्रेंड था और जो उसका सब कुछ था, वो उसको ऐसे छोड़ के चले गया था एंड शी वाज रियली क्राइंग। बट इसलिए कि यार आई डिडंट वांटेड हर टू फील दैट वे अबाउट मी एज वेल। भाई ये भी चले गया, ये भी ही इज जस्ट लाइक नॉर्मल अदर गाय कि भाई नहीं हुआ तो छोड़ के चले गए, बात भी ना कर रहे और ऐसे। एनीवेज अगर वो बंदा देख रहा है जो उसका मुंह बोला भाई ये भाई, आई वुड रियली एनकरेज यू टू ट्राई ऑन हर वन मोर। मुंह बोला भाई आज के ज़माने में, भाई क्या बात कर रहा है यार तू सीरियसली इतना ज़्यादा नादान है क्या? इतना ज़्यादा तू क्या क्या बेवकूफ़ है क्या? मुंह बोला भाई बेस्ट फ्रेंड। और लास्ट टाइम आई एम प्रीटी श्योर तेरा हो जाएगा अभी। आई एम प्रीटी श्योर शी विल से यस टू यू। मुझे बहुत कॉन्फिडेंस। अब वन मोर लास्ट टाइम आई एम प्रीटी बंदा देख रहा है जो उसका मुंह बोला भाई ये भाई, आई वुड रियली एनकरेज यू टू ट्राई ऑन हर वन मोर लास्ट टाइम। आई एम प्रीटी श्योर तेरा हो जाएगा अभी। तेरा हो जाएगा? क्या हो जाएगा भाई? कोई सरकारी कोई IAS की UPSC दे रहा है कि कहते हैं हाँ भाई इस बार हो जाएगा, तेरी लाइफ बन जाएगी। भाई वो एक लड़की है, रिलेशन है, ठीक है, रिलेशनशिप्स कहते हैं भाई तुम्हारी ज़िंदगी बना सकते हैं और ज़िंदगी तबाह भी कर सकते हैं, ठीक है, बट दैट इज़ नॉट ओनली थिंग इन लाइफ। आई एम प्रीटी श्योर शी विल से यस टू यू। मुझे बहुत कॉन्फिडेंस। अब हो जाएगा तेरे को दोस्ती तोड़ने की जरूरत नहीं है, तेरा हो जाएगा। ये हुआ। फिर उसके बाद शी स्टार्टेड एक्टिंग ऑल स्वीट एंड ऑल, वही क्लासिक स्टफ की भाई। बट दिस टाइम आई वाज नॉट फॉलोइंग फॉर दैट। अच्छा अपनी बात कर रहा है कि मैं उसका मुंह बोला भाई हूँ, बेस्ट फ्रेंड हूँ, बट मैं अपने माइंड में अपने दिल में इतने सारा फीलिंग्स अपने बिल्कुल रिलेशनशिप वाली चीज़ें करके बैठा हूँ और अपने आप को ये सहारा दे रहा है कि इस बार तेरा हो जाएगा। मैं इस बार थोड़ा शब्दों पे नहीं मैं विश्वास करना वाला था। बोले कि भाई आई जस्ट, और उसको शायद ये चीज़ बहुत चुभने लगी यार, मैं तक कर रही हूँ बट ये बिल्कुल वो नहीं कर रहा। अब ये भाव नहीं दे रहा, ये ध्यान नहीं दे रहा है इतना, ये इतनी अटेंशन नहीं दे रहा है जितनी पहले देता था, जो तेरे को पहले करना चाहिए था। लाइव स्ट्रीम्स में भी अटेंशन दे रहा है, वो लाइव स्ट्रीम्स में भी आने लगी, बट मैं उसको टोटली इग्नोर करता था क्योंकि मेरा थोड़ा हो गया था यार। मैं ओके मैं हाय हेलो बेसिक बिल्कुल ऐसे, बट उसको ये चीज़ बहुत चुभने लगी कि यार ऐसे क्यों कर रहा है। एंड शी स्टार्टेड सफरिंग वेरी मच। शी वाज क्राइंग ऑलमोस्ट एवरी अदर डे। पहले जब उसने तेरे को दूर करने की कोशिश की तब तू दूर नहीं हुआ, उसने तेरे को समझाने की कोशिश की कि भाई हमारा कुछ नहीं होने वाला, तब तू नहीं समझा, तो ज़बरदस्ती उसकी लाइफ में घुस गया, उसको वैलिडेशन देता था रोज़, ठीक है, उसकी एक रूटीन बन गया, फिर तूने बिल्कुल ही कट ऑफ कर दिया। देन नाउ शी फेल्ट कि कहते हैं हाँ भाई मैं इसको यूज़ कर सकती हूँ क्योंकि तूने दिखाया वो कि मैं यूज़ होने के लिए बनाऊँ मेरा, तू कहते अननेसेसरी बिल्कुल ही ऐसे यूज़ कर कि भाई तेरे को कोई भी ज़रूरत है तो मेरे को बता, ठीक है, मैं सबको छोड़ के आ जाऊँगा, और फिर वो तू कट ऑफ कर रहा है, तो ठीक है, कहीं ना कहीं वो शायद स्मार्ट प्ले कर रही है कि हाँ भाई ये कहते जो था कुछ भी छोड़ के आने वाला बिल्कुल ही बेवकूफ़ लड़का, ये अब शायद जा रहा है, तो मैं 1-2 ड्रामे करके शायद इसको मेंटेन करके रख सकती हूँ। थोड़ा टाइम में जाने वाला हूँ वैसे भी, लाइक मैं इंदौर जाने वाला हूँ जब ये सब चल रहा है। आफ्टर अ फ्यू वीक्स आई वाज लाइक यार अगर तेरे को इतनी प्रॉब्लम है तो लेट्स जस्ट गेट इनटू अ रिलेशनशिप नाउ। यू नो मी वेल, आई नो यू वेल, वी बोथ लाइक ईच अदर, यू कांट विथस्टैंड व्हेन आई एम नॉट टॉकिंग टू यू, लेट्स जस्ट गेट इनटू अ रिलेशनशिप। भाई तो उसका सपोर्ट है, तू एक ऐसा लड़का है कहते जो भी काम बोलेगी वो तू करेगा। You know me well, I know you well, we both like each other, you can't withstand when I'm not talking to you, let's just get into a relationship. And she said one thing, तूने बिना रिलेशनशिप के तो मेरे को इतना रुला रखा है, रिलेशनशिप में तो तू मेरी जान ले लेगा। बिना रिलेशनशिप के तू मेरे से बात नहीं करता ढंग से, तू अपने कामों में लगा होता है, तू इतना इग्नोर करता है, रिलेशनशिप में तो तू मेरी जान ले लेगा। She said this clear straight up and फिर it hit me. I was like कि शनाया I think I've proved enough कि भाई मैं कोई परेशान करने वाला टॉक्सिक एसोल नहीं हूँ। I was just भाई परेशान करने वाला टॉक्सिक एसोल, तो गुड नाइट गुड मॉर्निंग के टेक्स्ट हर रोज़ भेज रहा है, तू बार बार कॉल्स कर रहा है, तू लवी डवी हो रहा है, तू कहते रात के 3 बजे भाई उसके घर के बाहर आके खड़ा हो रहा है बेवजह, वो इतनी सारी चीज़ें रिस्क करके, ठीक है, तो बार बार उसको रिलेशनशिप के लिए कह रहा है, तो इतने एक साइंस दे रहा है, और भी इसने पता नहीं क्या क्या किया होगा जो लड़की ही बता सकती है। भाई ये नहीं बता रहा खुद से क्योंकि इसने ना तो रियलाइज़ किया कि इसने वो सब चीज़ें गलत की हैं, क्योंकि इसके माइंड में वो सब चीज़ें सही थी, ठीक है, और अभी तू कह रहा है कि मैं टॉक्सिक नहीं हूँ। not initiating things, तो ये चुभने लगी थी कि मैं बस
बात करता नहीं था, मैं हर रिप्लाई देता था, मैं कभी उसका फ़ोन नहीं काटा, उसका जब फ़ोन आता था मैं उठाता था। और फिर जब ये हुआ ना कि मैं रिलेशनशिप के लिए बोला और उसने ऐसे कहा, तो मैंने फिर बात बंद कर दी कि आई वाज़ लाइक ठीक है चलो हो गया। आई वाज़ वेरी कन्फ्यूज़ कि भाई क्या चाहती है ये। मैं इससे ढंग से बात करता हूँ, इसको गुड नाइट गुड मॉर्निंग बोलता हूँ, मैं रात को 3 बजे से उसकी परछाई देखने चले जाता हूँ, तो उसको रात के 3 बजे बस उसकी परछाई देखने चला जाता है। भाई ये क्या बोल रहा है, इसको खुद को समझ आ रहा है या तो ये बिल्कुल ही कहते हैं वो फैंटेसी वर्ल्ड में जी रहा है कि हाँ भाई जो गानों में कहते हैं एक्सप्रेस करते हैं ना, बिल्कुल ही वो पोइट्री है, आर्ट है वो। जो तेरी प्लॉट है फिल्म का वो एक आर्ट है, स्टोरी है, वो कनेक्ट करने के लिए नहीं, रियलिटी में नहीं है वो जस्ट कहते हैं एक एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए किसी ने कुछ बना दिया है। वो चीज़ चुप जाती है। फिर जब मैं कुछ नहीं करता हूँ तो उसको वो चीज़ भी इतनी चुप जाती है, वो रोना शुरू कर देती है। तो आई वाज़ लाइक कि भाई मेरे को नहीं समझ आ रहा, ऑल आई कैन डू टू बी सेन राइट नाउ इज जस्ट नॉट टॉक, क्योंकि मैं वैसे भी कुछ दिनों में दिल्ली छोड़ रहा था और मेरे पास कोई ऑप्शन है भी नहीं। आई जस्ट गो बैक टू माय पेरेंट्स, आई जस्ट लिव, और मैं अपने काम पे ध्यान दूंगा और आगे बढ़ूंगा। और तो मैं क्या कर सकता हूँ, व्हाट एल्स डू आई हैव, क्योंकि एट द एंड मैं बनाता तो वीडियोस ही बीबीए कर रही थी। तू 10,000 मिलते थे को इंटर्नशिप के, क्या व्हाट एल्स डू आई हैव, क्योंकि एट द एंड मैं बनाता तो वीडियोस ही बीबीए कर रही थी। तू 10,000 मिलते थे को इंटर्नशिप के, बीबीए कर रही थी तो 10,000 मिलते थे कोई इंटर्नशिप के। मेरा एडिटर 35 कमाता है। अगली बीबीए कर रही थी, अगली इंटर्नशिप कर रही थी, वो अपने करियर पे फोकस थी। तू अपने करियर की सब कुछ छोड़ छाड़ के तू सिर्फ एक लड़की के पीछे पड़ गया है, ठीक है ना भाई। एक बार तुम इसके एक्सप्रेशन देखो, इतना ज़्यादा वो रेंज में है ना कि गुस्से में है वो कि 10,000 कमाती है। उसका बाप कितना कमाता है उसको शायद 10,000 कमाने की भी ज़रूरत नहीं है। वो इंटर्नशिप शायद किसी और पर्पज़ से कर रही थी, 10,000 के लिए नहीं। भाई वो इंटर्नशिप इसलिए कर रही थी क्योंकि वो करियर के लिए सेंसिबल थी, करियर के लिए सीरियस थी। बट तू नहीं था, तू सिंपिंग करने में लगा हुआ है, तू उस लड़की के पीछे पड़ा हुआ है, ठीक है ना। तुझे अपने करियर से या फिर किसी भी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और तेरे पास पैसे भी नहीं है। एक सेकंड, तेरा एडिटर 35,000 कमाता है। आई डोंट थिंक कि वो 35,000 टोटली तेरे से ले रहा है, क्योंकि भाई तेरी जेब में 1,000 रुपये नहीं है घर जाने के लिए। तो 35,000 रुपये किसको दिखा रहा है और क्या 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 बोल क्या रहा है तू? द मैथ डज नॉट एड अप कि भाई तेरी जेब में 1,000 रुपये नहीं है घर जाने के लिए, बट तू अपने एडिटर को 35,000 रुपये दे रहा है। तो शायद तेरा कहते हैं 45 के अराउंड वाला चैनल बहुत ज़्यादा कहते कमा रहा होगा। और अगर तेरे पास कोई और इनकम है तो बता, घर से तो पैसे उठा नहीं रहा है और तो 700-700 रुपये पे जा रहा है ताकि मैं उसके साथ कॉफ़ी पे जा सकूँ। और उस लड़की को 10,000 की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ अपना एक्सपीरियंस गेन करने के लिए, अपने करियर में ग्रो करने के लिए इंटर्नशिप कर रही है। तो उसको मौक किस चीज़ पे कर रहा है भाई? वीडियोस ही तो बनाता है। तो इतना सब होने के बाद मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि मैं इसे नहीं मिलूंगा, कि भाई ठीक है जो था अब तक था अच्छा था, ठीक है वेल एंड गुड बढ़िया। फिर मैंने बहुत बढ़िया डिसीजन, बहुत बढ़िया डिसीजन। मम्मा को बताया ये सब कुछ। मम्मा ने मुझे एक चीज़ बताई, इवान ऐसे नहीं करते, सिर्फ बात नहीं करना और ये कोई तरीका नहीं होता है, और वैसे भी हमको वही मिलता है जो हम देते हैं, तो ऐसे किसी हेलो, का दिल नहीं दुखाना कभी। और मम्मा ने मुझे कहा अच्छा था ठीक है वेल एंड गुड बढ़िया। फिर मैंने मम्मा को बताया ये सब कुछ। मम्मा ने तूने मम्मा को बताया सब कुछ? 20 साल का लौंडा अपनी मम्मी से एक कैजुअल चीज़ के बारे में बता रहे हैं। देख यार, मैं एक देसी से बैकग्राउंड से आता हूँ, ठीक है ना। बहुत बड़े शहर से नहीं आता। आई डोंट नो वहाँ पे अगर ऐसी चीज़ें कॉमन हो, बट अगर मैं अपने माँ या बाप को ऐसी चीज़ें बता दूँ तो वो शायद कुछ नहीं सोचेंगे, वो शायद डंडा उठाएंगे और वो वही करेंगे जो करना चाहिए। मुझे एक चीज़ बताई, इवान ऐसे नहीं करते, सिर्फ बात नहीं करना और ये कोई तरीका नहीं होता है। और मेरे को नहीं लगता कि कहते हैं इसने अपनी मम्मी को पूरी सिचुएशन बताई होगी कि उस लड़की ने मेरे को ऐसा ऐसा कहा, ठीक है, मैंने उसके लिए ऐसा ऐसा किया। क्योंकि अगर तो बताता तो शायद आई डोंट थिंक कि कहते तेरी मम्मी तेरे को ये सजेस्ट करती। तूने एक बहुत ही कहते हैं एक मेडअप स्टोरी बताई जिसके अंदर तू बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह एक विक्टिमाइज्ड बंदा था, शायद इसलिए तेरी मम्मी ने तेरे को ऐसी स्टोरी बताई। तो वैसे भी हमको वही मिलता है जो हम देते हैं, तो ऐसे किसी का दिल नहीं दुखाना कभी। और मम्मा ने मुझे बोला जो भी है मिलो बात करो, एटलीस्ट अगली को बता के आ कि भाई ठीक है नहीं समझ आ रहा है जो भी हो रहा है, अगली को बता के आ, फिर आजा कोई दिक्कत नहीं। तो
क्या बताना है भाई, लड़के ने तेरे को सब कुछ बता दिया, तो बात होनी चाहिए थी। एक एक चीज़ क्लियर कर रखी है उसने। मैटर सच बताऊं तो मैं जब निकलने से पहले उसे मिला था, मैं खत्म करने गया था सब, बट फिर जब मैं गया, मैं उसे मिला, शी वॉज शिवरिंग। उसके ऐसे हाथ काँप रहे थे, जैसे ये मेन्यू है, अगर वो ऐसे कर रही थी तो उसके ऐसे हाथ काँप रहे थे, और वो दिख रहे थे कि भाई वो ऐसे लाइक ऐसे पूरा पेज ऐसे 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 होता हुआ दिख रहा भाई तो कितना ज़्यादा इनोसेंट है यार, और मैं शर्त लगा सकता हूँ ये फिसल गया होगा। था। एंड इट्स कि नहीं 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 यार, इसको फर्क पड़ता है, इसको फ़र्क पड़ता है। लड़के ने तेरे मुंह पे तेरी इतनी परखच्चे उड़ाए, ठीक है, तेरे करियर को लेके, तेरी पर्सनैलिटी को लेके, तेरे एक्शंस को लेके, तेरे डिसीजंस को लेके, हर चीज़ को लेके, और अभी भी तो सोच रहे कि इसको फ़र्क पड़ता है। ठीक है यार, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। इट्स नॉट फॉर नथिंग। मैं उसको बोला प्लीज उधर शिफ्ट हो जा, मैं उधर आके बैठा, मैं उसको बोला हाथ दे, उसने से हाथ दिया और मैं से पकड़ के बैठा, हिल कर जो भी होगा समझ लेंगे, बात करना अपन बात करना दोबारा से देख रहे हो कनेक्शन? है ना, करते हैं बात करते हैं। और फिर उसके हाथ कांपने बंद हुए। नाउ दैट आई रिकॉल दैट, हाथ शिवर अभी मेरे भी कर रहे हैं। नहीं नहीं दिखेगा, लाइक कैमरे पे नहीं दिखेगा। कैमरे पे नहीं दिखेगा, ऑब्वियसली नहीं दिखेगा, क्योंकि कैमरा चूतिया है कैमरा, ठीक है ना। कैमरे बने ही नहीं ये चीज़ें रिकॉर्ड करने के लिए, नहीं दिखेगा भाई। भाई तेरा कोई हाथ नहीं काँप रहा है, तू सिर्फ एक स्टोरी नरेट कर रहा है, और वो भी आई डोंट नो कि कितनी सच है कितनी झूठ है, बट वो बहुत ज़्यादा बायस्ड है, ये अब तक टोटली दिख चुका है, क्योंकि अब तक तेरी कोई गलती नहीं हुई है जो तूने एडमिट की है। वही है, वो कैमरे पे नहीं दिखेगा, उसके जो हाथ कांप रहे थे वो ऐसे ऐसे हो रहे थे। नाउ दैट क्योंकि हाथ ऐसे ऐसे ही कांपते हैं, ऐसे नहीं कांपते, ये स्टेबल है, ऐसे ऐसे स्टेबल नहीं है, तो ये दिखेगा क्योंकि ये कांप रहा है, ये नहीं कांप रहा। आई रिकॉल दैट सीन, क्योंकि जब तुम्हारे हाथ कांप रहे होते हैं, मेरे हाथ 2-2 महीने तक शिवर किए। वन थिंग, जिसके हाथ शिवर किए, जिसको ऐसे एंग्जाइटी हुई है, उनको इतना आइडिया होगा कि ये चीज़ एकदम से नहीं बंद होती। एक सेकंड पहले तुम्हारे हाथ ऐसे 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 हो रहे, फिर किसी ने आके हाथ पकड़ लिया तो तुम्हारा हाथ नॉर्मल हो गया, फिर उसने हाथ छोड़ा तो तुम्हारा हाथ ऐसे इतना स्टेबल है। हल्की सी कभी होती है, बट ये चीज़ उस टाइम पे मेरे को रियलाइज ही नहीं है कि उस टाइम पे तो आई वाज लाइक यार अगली कितना सफर कर रही है, लेट्स मेक हर कंफर्टेबल, लेट्स रीअश्योर हर, लेट्स डू एवरीथिंग दैट्स नेसेसरी, लेट्स जस्ट सिट विद हर। फिर उसके बाद ऐसे बात हुई क्या कैसे है, इट वाज गोइंग वेल, शी डिड अ लॉट ऑफ माय शिकायत कि तू ऐसे करता है, तू ऐसे करता है, तू ये करता है, तू वो करता है। तुम्हारे इतने टाइम बाद मिलने पे भी, जब तुम चीज़ें ख़त्म करने गए थे, तब तो तू एक बार फिसल गया, ठीक है, कि इसको फ़र्क पड़ता है। फिर उसने तेरे को फिर से दोबारा से वही कहते हैं, सिर्फ तेरी ही गलतियाँ सुनाई। फिर उसने मेरे को बोला कि अब तू बता कि तुझे क्या शिकायत है मुझसे। मेरे पास कोई शिकायत नहीं थी करने के लिए, मेरे पास तेरे पास शिकायत नहीं थी क्योंकि तू अंधा था प्यार में। भाई तेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि तू कर क्या रहा है, तेरे पास इसलिए कोई शिकायत नहीं थी। शिकायतें इसलिए नहीं थी क्योंकि मैं उसको प्रॉब्लम मान ही नहीं रहा था कि ठीक है जो है वो धीरे धीरे फिक्स हो जाएगा। एग्जैक्टली तो उसका हर एक कहते बिहेवियर एक्सेप्ट करने को तैयार था, जस्ट बिकॉज कि तू उसको अपनी साइड में चाहता था, तू चाहता था कि वो कल को मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए, इसलिए तू हर उसके कहते मिस्टेक तू इतनी ज़्यादा हाई लेवल पे सिंपिंग कर रहा था, और तेरे को कोई कहते चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि वो गलत कर रही है सही कर रही है, ये कहते जो भी चल रहा है सही है गलत है, ये मेरे कहते करियर के लगा देगा, कुछ नहीं फ़र्क पड़ रहा था तेरे को भाई, इसलिए तेरे को कहते वो उससे कोई शिकायत नहीं थी। मतलब मेरे पास थी 2-3 चीज़ें बोलने के लिए, ऑफ कोर्स तो लॉजिकली बिल्कुल लॉजिकल थिंकिंग तू जीरो कर चुका था, इसलिए तेरे पास कोई शिकायत मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि कुछ भी, उसको प्रॉब्लम मान ही नहीं रहा था कि ठीक है जो है वो धीरे धीरे फिक्स हो जाएगा। मतलब मेरे पास थी 2-3 चीज़ें बोलने के लिए। अभी इसने कहा कि इसके पास कोई शिकायत नहीं थी, 2-3 चीज़ें अभी थी बोलने को। ऑफ कोर्स थी, मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि कुछ भी नहीं था, आपको मेरे पास काफ़ी सारी चीज़ें थी उसको बोलने के लिए, जो अब 0 2-3 काफ़ी सारी कि वो गलत करती थी, बट वो मतलब वो मेरे को शिकायतें लगी नहीं। मुझे लगा कि यार ठीक है दिस इज हाउ शी इज, कि उसको ऐसे पसंद है उसको ऐसे नहीं पसंद है, तो ये शिकायत, उसको कमिटमेंट देना नहीं पसंद, उसको कहते तेरे करियर के मजाक उड़ाना पसंद है, तेरे को कहते रिस्पेक्ट करना नहीं पसंद है उसको, और तेरे को ये ठीक लग रहा था कि हाँ। मतलब कैसे हुई मेरे को ये नहीं समझ आया, तो मेरे पास नहीं थी शिकायतें करने के लिए। उसको बोला कि यार मेरे पास तो नहीं है कोई शिकायत देखो लेके, तो शी आज नहीं कि भाई तू कैसा है, उसको बताया कि यार मैं अब चलूँ, शी वाज लाइक कैसे, तो कैसे उसको पता है तू कैसा है भाई, इसलिए वो तेरे साथ ऐसा बिहेव कर रही है क्योंकि उसको पता है तू कैसा है। मैं कहा कि मैं छोड़ दिया हूँ भाई, ठीक है जो हो रहा है लेट इट हैपन, क्योंकि मेरे कंट्रोल में नहीं है कुछ, आई कैन जस्ट तेरे कंट्रोल में है बट तू कंट्रोल में ले नहीं रहा है। गिव माई बेस्ट, दैट्स ऑल आई कैन डू एट दिस पॉइंट। तो मैं सिर्फ यही कर सकता हूँ कि मैं मेरा काम अच्छे से करूँ, मैं अवेलेबल रहूँ और मैं मेरी चीज़ों पे काम करता रहूँ, यही कर सकता हूँ मैं अभी भी अवेलेबल, अभी भी मेरी लाइफ में फिलहाल। शी सेड कर दिया ना गिव अप, नॉट इन अ मोटिवेटिंग वे माइंड यू, वो सिर्फ कहता है कि तू गिव अप नहीं करता है, सबसे पहले तू गिव अप करता है। मेरे को बहुत चुभा वो भी, तो मैं नहीं बोला कुछ उस टाइम पे, बोले ठीक है। फिर आई स्टार्टेड फेकिंग इट। लड़कों को रिलेट होगा ये चीज़ कि फेकिंग दैट यू आर ऑल राइट बट डीप डाउन यू आर नॉट एट ऑल राइट। आई स्टार्टेड मेकिंग हर फील कि भाई वी आर एंजॉयिंग। तो हम थोड़ी देर मॉल में घूमे ऐसे खड़े, वी आर एंजॉइंग, इससे ऐसा मैंने उसको फील कराया भाई। अभी तक तो इतनी वैलिडेशन दे रहा था, इतनी सारी चीज़ें कर रहा था, तब उसको शायद फील नहीं हुआ होगा, है ना।
हुए थे कि बस निकलने वाले थे, उसकी मम्मा ऑलरेडी पार्किंग में जा चुकी थी मॉल की, तो शी वाज ऑलमोस्ट अबाउट टू लीव। तो शी वाज लाइक कि क्या करना है अब? मैंने बोला कि तू बता, मुझे नहीं पता। शी वाज लाइक फ्रेश स्टार्ट करते हैं, फ्रेश स्टार्ट करते हैं। आई वाज लाइक ठीक है, फ्रेश स्टार्ट करते हैं, जो भी पहले हुआ है उसको हटाते हैं, फ्रेश स्टार्ट करते हैं। आई मूव्ड टू इंदौर, मैं इंदौर आ गया, वापस मैं इंदौर आ गया, अपने होम टाउन आ गया मैं। फ्रेश स्टार्ट के बाद हफ्ता भर तो मस्त चला, आई वोंट से मस्त चला, उसको लगा कि मस्त चला कि अभी भी आई वाज ऐसे, मैं मैसेज करता था और कुछ घंटों बाद मुझे रिप्लाई आता था। वो ऑफिस तब भी तो नहीं समझा, आई थिंक, क्योंकि अभी भी तेरे पास 36 मिनट हुए हैं, 14 मिनट की है तेरे पास कहानी सुनाने को, तब भी शायद तू नहीं समझा। जारी होती थी तो मैं दिन भर वेट करता था कि यार अब ये फ्री होगी, अब ये फ्री होगी, और मैं दिन भर वेट करता था कि अब ये फ्री होगी, अब ये फ्री होगी, इसलिए मैं अपने करियर को, अपने जो भी गोल्स है सबको साइड रख के देता हूँ भाई। और के बाद आई वाज वेरी परेशान कि आई वाज नॉट एबल टू डू माय काम। अगर जिसको थोड़ा सा भी पता हो कि लास्ट मंथ की स्ट्रीम्स कैसी गई है, तो मैं मेरा काम नहीं कर पा रहा था टाइम से, ना मेरा घर पे मन लग रहा था। तो मैं लाइक तीनों मेरे पास लाइक कुछ भी नहीं, आई वाज जस्ट, मैं पूरा दिन बैठा ही होता था, रात भर जाग रहा होता था। मतलब द ओनली हाईलाइट ऑफ माय डे फॉर ऑलमोस्ट अ फ्यू वीक्स वाज कि मैं दिन में से बात कर पाता था शनाया से। इतना सब कुछ होने के बाद भी तू सिर्फ उस लड़की के लिए बैठा है, जो मैं दोबारा रिपीट नहीं करने वाला। तो आई डोंट थिंक कि तू भाई किसी भी चीज़ से कुछ भी सीखता है, क्योंकि अगर तू कुछ भी सीखा होता तो शायद तू नहीं बैठा होता उस लड़के के लिए दोबारा से ऐसे भाई। बट उसमें भी काफ़ी ऐसे ऊपर सी बात, अब 10 मिनट में क्या ही बात होगी, राइट? तो मेरे को उसको बताना था कि यार मेरा नहीं चल रहा, अच्छा मैं नहीं कर पा रहा, मैं प्लीज़ मेरे से मेरे साथ 10 मिनट बात करती थी वो दिन में, और उस 10 मिनट के लिए पूरा दिन बैठा रहता था। ओके आकर मैं दिन में 2-3 बार से रिप्लाई टाइम पर रिप्लाई कर दिया करो और ऐसे सारी चीज़ें। फिर ये बोल भी रहा है उसको, मैंने उसको मैसेज एक ऐसे बड़ा सा मैसेज किया कि भाई ऐसे आई नीड यू ऐसे करके, प्रॉपर वाला। मैंने आज तक कभी किसी को नहीं कहा कि भाई आई नीड यू राइट नाउ, मेरा टाइम खराब नहीं चल रहा, मेरा टाइम खराब चल रहा है, मैं नहीं, मेरे से हो पा रहा है, मेरे से बात कर लो प्लीज़, मेरे से बात करते रहो, जस्ट कीप चेकिंग ऑन मी, नॉट इन। तो वैलिडेशन मांग रहा है भाई उस लड़की से जो लड़की तेरे को नहीं दे रही, तो क्रेव कर रहा है वैलिडेशन को। बट तेरे को इतने सारे एक्सपीरियंस के बाद भी समझ नहीं आया कि वो लड़की तेरे को वैलिडेशन नहीं देगी, तेरे को कहते वो चीज़ नहीं फील कराएगी जो तू चाह रहा है, पर तू फिर भी कोशिश करता जा रहा है। ना बैठ कि मैं कुछ सुसाइडल कर लूँगा कुछ, बट कैसे होता है ना कि यार ऐसे कुछ, मतलब समझ रहे हो? तो मैं उसको एक ऐसे अच्छा सा बहुत प्यारा सा बड़ा सा पैराग्राफ लिखा कि यार मेरे से नहीं हो रहा है, सारी चीज़ें जा रही है मेरे हाथ से, प्लीज़ तू टाइम पे रिप्लाई दिया कर और बात कर लिया कर मेरे से, आई नीड यू। उस मैसेज का रिप्लाई आता है ऑलमोस्ट 8 घंटे बाद। 8 घंटे बाद इतना बड़ा, इतना इमोशनल और इतना सीरियस मैसेज लिखने के बाद उसका 8 घंटे बाद रिप्लाई आता है, आई एम हियर ओनली ना, आई एम हियर ओनली, तू चिल कर। ये 2 मैसेज आए ऑलमोस्ट 2 पेज के पैराग्राफ के। फिर मैंने मैसेज किया कि ऐसे कुछ तो जस्ट टू इनिशिएट द कन्वर्सेशन की कहाँ थी, मतलब ऐसे दिन भर क्या कैसा। फिर अगले दिन मैसेज आता है कि और बता क्या कर रहा है। मैं बताते रहा कि भाई ऐसा करते वैसा कर दे और नहीं किया गया। फिर भाई मैंने चीज़ें इनिशिएट करना बंद कर दी, जिस पे उसके सिर्फ रिप्लाई आते थे, मैंने वो चीज़ें इनिशिएट करना बंद कर दी कि भाई मैं गुड मॉर्निंग नहीं भेज रहा, मैं गुड मॉर्निंग और एक कुछ इमोजी के जगह सिर्फ एक मॉर्निंग हो गया, गुड नाइट की जैसे। एक तो यार इस जनरेशन का हमको समझ नहीं आता साइलेंट ट्रीटमेंट। एक नाइट हो गया, कभी गुड नाइट नहीं बोल रहा हूँ, कभी गुड मॉर्निंग नहीं बोल रहा हूँ, बीच में कभी चेकअप नहीं कर रहा हूँ कि क्या है क्या कर रही है वगैरह वगैरह। उसको फिर ये चीज़ अच्छी नहीं लगी एंड शी यूज्ड टू कॉल मी फ्रॉम ऑफिस इन टीयर्स कि क्या है, क्या चाहिए, ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है, तेरे को इस बात की फिक्र है कि मैंने 8 घंटे लेट बोला, तेरे को इस बात की कोई वैल्यू नहीं है कि आई एम हियर, इफ समवन इज सेइंग आई नीड यू राइट नाउ, और उसका तुम 8 घंटे बाद रिप्लाई दे रहे हो। डोंट यू थिंक लंका तो तब तक शायद जल गई? ऐसा काफ़ी बार हुआ, मैं उसको बताता रहा कि बात कर ले, बात। लंका तो बहुत पहले जल चुकी थी भाई, तेरे को रियलाइजेशन इतनी लेट हो रही है। कर लिया कर, टाइम पे मैसेज कर लिया कर। एंड शी यूज्ड टू क्राई एवरी टाइम। हम हफ्ते में 3 बार बात कर रहे हैं, एक 1-1.5-2 घंटा बात कर रहे हैं। वो ऑफिस में रो रही है अपने, एंड उसके वर्ड्स हमेशा मैं ही गलत हूँ, क्या क्या गलत कर रही हूँ, मैं क्या ये कर रही हूँ, क्या वो कर रही हूँ। विक्टिम कार्ड, क्योंकि वो एक ऐसा यूज़फुल एसेट नहीं होना चाहते जो बिल्कुल ही कहते हैं जिसके लिए उसको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ रही, और वो कहते तो वो एक एसेट है भाई। दैट ऑलवेज मेड मी फील कि यार मे बी आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग। ऐसा तेरे को हर बार फील हो रहा था पर तूने कोई एक्शन नहीं लिया, क्यों, मैं क्या गलत कर रहा हूँ? और उसका रोना एक होता है ना जब तुम बहुत भरे बैठे होते हो, बहुत भरे बैठे एग्जैक्टली होते हो, मतलब ऐसा है कि अगर तुम रोगे तो तुम एटलीस्ट 1-1.5-2 घंटे, तो इमोशनली नहीं भरा बैठा यार, 4 घंटे से पहले रुकोगे, इतने भरे बैठे होते हो तुम। वो वाला रोना जो होता है ना, वो हर 2 दिन में कैसे हो सकता है कोई? वैसे तू अभी भी भरा बैठा भाई, तो अभी भी रोसेगा। वैसे कोई हर 2 दिन में कैसे रो सकता है? हमेशा वैसे रोती थी वो कि मैं पता नहीं, मेरे को ऐसा लगता था कि भाई मैं क्या जला दूं यार, हमेशा वो बहुत भरी हुई रोती थी। और आई टुक इट एज अ रिस्पांसिबिलिटी कि अगर वो मेरे को रोते हुए फोन कर, एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिस लड़की ने तेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं की, तेरे इमोशंस की रिस्पेक्ट नहीं की, तेरे हर चीज़ की रिस्पेक्ट नहीं की, बट फिर भी तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ रहा है कि कहते अगर वो रो रही है तो मैं उसको चुप कराऊँ। ये उसका मूड सही रहे,
उसका मूड सही रहे। जब पहले मैं बीच में थोड़ा इग्नोरेंट था ना स्टार्टिंग में कि भाई मैं मेरे कामों में ध्यान दे रहा हूँ, जब इसको मैंने अटेंशन देना थोड़ा बंद की क्योंकि शी सेड कि भाई इतना आगे मत बढ़। शी कॉन्टैक्टेड वेंकटेश। दोज ऑफ यू ऑल नो हु डोंट नो, वेंकटेश इज माई इंस्टाग्राम रील्स एडिटर, मोर लाइक एडिटर, बाद में वो छोटा भाई पहले मेरा। शी वॉज टॉकिंग टू शी कॉन्टैक्टेड हिम आसपास ऑलमोस्ट काफ़ी सारे लोगों से जो हमारे म्यूचुअल मेरे साइड से ही थे, उसके साइड वाला तो कोई नहीं था। Exactly. सबसे मेरी बुराई कर रही होती थी। आई कैन टेल यू, मैंने पीठ पीछे मेरी इतनी गालियाँ सुनी है ना, वो मुझे इतना ड्राई टेक्स्ट करती थी, कुछ इमोजी नहीं। ट्राई टेक्स्ट डिड यू नॉट, हमारे ओवरऑल 1-1.5 साल के इसमें मैं उसको 500-700-800 प्लस हार्ट्स मतलब ऐसे इमोजीज में भेजा था। उसने कितने भेजे थे पता है? 2। लड़की ने मुंह पे इसको इतनी सारी चीजें बोली, उससे इसको रियलाइजेशन नहीं हुई कि कहते हैं हाँ भाई कुछ गड़बड़ है। बट द नंबर ऑफ इमोजीज कि हाँ भाई मैंने 500-700-800 इमोजी भेज दिए, बट उसके सिर्फ 2 आए, वो भी हार्ट वाले इमोजी। इस चीज़ से इसको रियलाइजेशन हुई। भाई आई डोंट थिंक कि कहते तरह जो लॉजिकल थिंकिंग वाला पार्ट है ब्रेन का वो थोड़ा सा भी डेवलप हुआ है। 2 उसमें से भी एक बार मेरे फ्रेंड के पापा की डेथ हो गई थी, तो मैं बीच में मुझे इंदौर आना पड़ा था, तो एक बार उसमें तब भेजा था ऐसे कंसोल करने के लिए। तो बीच में वेंकटेश का बर्थडे था, उस वेंकटेश से तभी बात हुई है जब उसको कंप्लेन करना होता था, जब मैं उसको मैसेज नहीं कर रहा होता था। एक बार गलती से वेंकटेश का व्हाट्सएप मेरे पास खुला रह गया था, फिर मैंने पढ़ा था, तो मेरे पीठ पीछे कहा जा रहा था कि समझता क्या है खुद को, मेरी बहन के बहुत कॉन्टैक्ट्स हैं, इसका जीना आराम करवा दूंगी मैं, ये जानता नहीं है मैं कौन हूँ, एक बार मेरी सनक गई, इसको गिल्ट दे के मार डालूंगी। काफ़ी कड़वाहट लिखी हुई थी। कड़वाहट है भाई, थ्रेट्स है, कड़वाहट नहीं है ये भाई। तो कड़वाहट लिखी हुई थी। जब मैंने वेंकटेश को फोन किया था ना उसे कंसेंट लेने के लिए कि मैं पढ़ लूँ, वो मेरे को बोल रहा था कि भाई माइंड मत करना, शनाया दीदी थोड़ी गुस्से में थी। शनाया दीदी थोड़े गुस्से में थी कि मैं इसका जीना हराम कर दूंगी, मैं ये जानता नहीं है मेरे को मेरी जिस दिन सटक गई वगैरह वगैरह। ये गुस्सा नहीं है, ये प्योर एंकर है, प्योर ये कहते हैं सामने वाले को बर्बाद कर देने वाले कहते हैं थॉट्स हैं। ये गुस्सा नहीं है ये भाई, दीज आर इवल थॉट्स। मुझे वो नॉर्मल मैसेजेस भेजती थी, आयुष्मान भैया से कभी बात उसकी होती, मेरे से कंप्लेन से होती थी। मैं आयुष्मान भैया से बात हो रही है, वेंकटेश से बात हो रही है, बट इससे बात नहीं हो रही। ये नहीं कह रहा कि कोई चीट किया है कुछ, बट मैं बता रहा हूँ कि एक द फन, द लाइवली ऑफ योर चैट, एक्साइटमेंट ऑफ चैट और एनीथिंग लाइक दैट। हर किसी के साथ वो था, हर किसी को इमोजीज भेजना होता था, हर किसी को। मेरे को हंसने वाला इमोजी भी नहीं आता था कभी। मैं क्योंकि भाई तूने स्टार्टिंग से एक अपने इमेज ये सेट करती थी कि मैं एक सी हूँ, मेरे को यूज़ करो, मैं यूज़ करने के लिए बनाऊँ। तू मेरे को जितना यूज़ करती रहेगी मैं तू नहीं हटूँगा, तू मेरे को बिल्कुल ही ह्यूमिलेट कर, तू मेरी कहते बिल्कुल रिस्पेक्ट मत कर, बट मैं फिर भी नहीं हटूँगा। तूने अपने आप को स्टार्टिंग से ही इस पोजीशन पे शो किया है और रखा है, फिर जब वो कर रही है यूज़ तब तेरे को बुरा लग रहा है। मैं दिखाना चाह रहा हूँ चैट, बट वो प्राइवेसी इन्वेट होगी, बट मेरे पास चैट नहीं है यार। अब मैं डिलीट कर चुका हूँ। मैं तुमको पता है मैं ऐसा किसी को आई लव यू नहीं बोला हूँ। मैं एक बार बोला उसको, पता है कैसे भौंका, कैसी बातें कर रहा है यार ये, काफ़ी क्यूटली बोला। ये 20 साल का नहीं हो सकता। रिच गेम तो अच्छा है मेरा, रिच गेम पर किसी काम का नहीं है। उसकी एग्जाम थी, हम रात भर बैठ के पढ़े थे, वो आधे घंटे के लिए सोई थी। मतलब मैं उसको उठाने के लिए फोन कर रहा था बट वो उठ गई थी, तो उसने कहा कि मम्मी ने उठा दिया था। तो फिर मैंने उसको ऐसे कहा कि ऐसे मजाक में कि तेरे को तो नहीं, आंटी को कहना लव यू। कहती कि मुझे नहीं। तो मैंने बोला कि मैं बोलूँ, तो उसने बोला कि जब फील हो तब बोलना। फिर मैंने बोला कि आई लव यू हार्ट के साथ, प्रॉपर रेड इतना सब कुछ होने के बाद तूने बोला वाले, पट्टी वाला नहीं, प्रॉपर। क्या इसमें भी वेरिएशन है, प्रॉपर हार्ट है, पट्टी वाला बेवकूफ हो गया यार। क्या ये 20 साल का लौंडा। चल मैं जा रही हूँ, ये एग्जाम है, मुझे लेट हो है। दिस वाज द रिप्लाई आई रिसीव्ड। वेंकटेश का मैंने तुमको इसलिए बताया था क्योंकि वेंकटेश का बर्थडे था, तो मम्मा ने वेंकटेश को बुलाया था, वेंकटेश इधर आना, मैं घर पे केक बना रही हूँ, केक काटेंगे तेरे बर्थडे का। तो वेंकटेश ने बोला ठीक है आ जाता हूँ मैं। तो उसको काफ़ी सारी वेंकटेश को विशेष आई थी, तो ऐसे काफ़ी एक्साइटेड था। ये सब बचपन में होते हैं ना कि यार छोटा है मुझसे थोड़ा सा वो, तो वो काफ़ी कैसे भी छोटा है वो। 20 साल का लौंडा, पता नहीं लड़की कितने साल की है, बट अराउंड हिज एज ही होगी। 20 साल की लड़की 18-19 साल के लौंडे को, जो इसका फ्रेंड है, उसको टेक्स्ट कर रही है, वो भी इसके बारे में, और वो भी बहुत ही बिल्कुल डायरेक्ट थ्रेट्स कि इसका जीना हराम कर दूंगे, इस टाइप के। और ये जो इसका एडिटर है, जो इसका दोस्त है, इसका जो छोटा भाई मानता है जिसको, उसने इसको कुछ बताया ही नहीं, और वो सुनता जा रहा है। और वो ये कह रहा है कि कहते हैं उसके पकड़े जाने के बाद उसने जब खुद डिस्कवर कर लिया कि कहते हैं वो टेक्स्ट वगैरह कर रही है, तब उसके बाद उसने कहते हैं उससे पूछा, तब जाके उसने बताया कि दीदी गुस्से में थी
एक तो यार लड़की का उसके किसी दोस्त को उसके बारे में बिचिंग करना किसी भी तरह से सेंसिटिव ना था, ठीक है। अगर वो कर रही है तो वो बहुत ही बेवकूफ़ लड़की है, या फिर वो बहुत ही गुस्से में दिखा रही है कि हाँ भाई देख, और वो कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट करे कि कहते वो उसको जाके बताएगा उसकी फीलिंग्स, वरना वो उसको क्यों एक्सपेक्ट कर रही है कि क्यों अपने कहते थॉट शेयर कर रही है, या तो सिर्फ बिल्कुल ही निकालने के लिए। उसके लिए आई थिंक उसके फ्रेंड्स होंगे और उनके साथ भी शेयर करती होगी। और भाई जितना मुझे लगता है वो लड़की तेरे को एज अ सी ही पोर्ट्रेट करती होगी सबको, कि हाँ भाई मेरी लाइफ में ये है एक ये। एक्साइटेड था कि भाई यार देख मेरे को इसने विश किया, इतनी सारी विशेष आ रही है वगैरह वगैरह, तो काफी खुश था। तो मेरे को बता रहा था कि देख शनाया दीदी की भी आई है, तो उसने मुझे दिखाया। मैं ऊपर की चैट पढ़ चुका था पहले ही बहुत, तो मतलब इतनी बात नहीं करते थे वो लोग, जब मेरी बुराई करनी होती थी तभी बात करते थे। एग्जैक्टली तो तेरे को पता है, और फिर भी तूने कुछ कन्फ्रंट नहीं किया उसको। वेंकटेश ने मुझे दिखाया कि देख शनाया दीदी ने भी मुझे विश किया है, तो मैंने देखा कि यार बढ़िया है। तो ऐसे दिखा रहा कि देख मेरे को व्हाट्सएप खोल के मेरे को दिखा रहा कि देख विश किया। मैंने देखा कि उसमें डीपी थी एंड आई रिमेंबर 6 महीने से कोई डीपी नहीं है शनाया की, प्रोफाइल पिक्चर कोई नहीं है 6 महीने से, शनाया की कोई प्रोफाइल पिक्चर नहीं है। मैंने बोला कि ऐसे कैसे हो रहा है। मैंने फटाफट अपना लैपटॉप निकाला, अपना फ़ोन निकाला कि भाई ऐसे मुझे क्यों नहीं डीपी दिख रही है, क्या पता ग्लिच होगा कुछ ऐसा कुछ। ग्लिच 6 महीने से ग्लिच होगा। वेंकटेश ने बोला हाँ ग्लिच होता है कभी कभी, और ग्लिच होता भी, मैंने भी काफ़ी एक्सपीरियंस किया कि यार कभी व्हाट्सएप वेब पे नहीं दिखाता, मतलब आपके लैपटॉप मैंने ऐसा कभी कोई ग्लिच एक्सपीरियंस नहीं किया, पता नहीं। कंप्यूटर पे नहीं दिखाता, आपके फोन में दिखाता है, कभी फोन में नहीं दिखाता, उसमें दिखाता। मैंने चेक किया दोनों में नहीं दिख रही है। मुझे काफ़ी अजीब लगा, मुझे काफ़ी वेरी ऑनेस्ट सारे डॉट्स दिमाग में कनेक्ट हो चुके थे मेरे। आई वाज वेरी हर्ट, लाइक सारे डॉट्स कनेक्ट हो चुके थे इतना सब कुछ होने के बाद। और डॉट्स कब कनेक्ट हुए, जबकि इतना ज़्यादा ऑब्वियस प्रूफ, और वो भी तेरी सेंस में जो तेरे को मिला। गॉड नॉट अगेन, नहीं प्लीज मेक। देख रहे हो इसका जो बिहेवियर है, जो इसके एक्शंस हैं, कि ठीक डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं। रॉन्ग जो मैं सोच रहा हूँ, प्लीज काश वो ना हो प्लीज। मम्मा के फोन में देखा उसका, मतलब सेव था उस मम्मा, मतलब पहले भी वो था मम्मा के, इसमें भी टीपी नहीं। फिर मैं उसको मैसेज किया, तेरी टीपी नहीं दिख रही मुझे, फुल कैप्स लॉक में, मैं सारे मैसेजेस कैप्स लॉक में किया क्योंकि आई वाज वेरी एंग्री। तो एंग्री था तू। मैसेज किया 2 मिनट्स इनटू द टॉक, मुझे टीपी दिख रही है। मैं मम्मा के फोन में चेक किया, मम्मा को भी टीपी दिख रही है। फिर उसने वीडियो भेजा कि यार कोई ग्लिच है, कोई ग्लिच होगा विमान, कोई ग्लिच होगा, कैसी बातें कर रहा है। शी वाज प्रिटेंडिंग वेरी गुड, मतलब शी वाज प्रिटेंडिंग वेरी गुड कि कोई भाई वो प्रिटेंड कर भी नहीं रही थी, वो सिर्फ तेरे को एक्सक्यूज दे रही थी क्योंकि उसको पता कि तू क्या है। और उसे वही लगा कि कहते जो पहले तूने बातें मानी है तो ये भी मान जाएगा। ग्लिच होगा विमान, कोई ग्लिच होगा, कुछ नहीं है। एंड शी वाज ओवर एक्सप्लेनिंग, कभी नहीं किया उसने, कभी इतना एक्सप्लेन नहीं किया। इफ यू हैव लिव्ड 20 इयर्स इन द वर्ल्ड और तुमने बहुत लोगों से बात की तो तुमको समझ में आ जाता है जब कब कौन झूठ बोल रहा है और कब उसकी पोल खुल गई है। 20 साल तूने कहा कि मैं जिया हूँ, और उसके बाद मेरे को समझ आ रहा है कि कब उसकी पोल खुल गई है, वो भी इस टाइम पे जब वो लड़की तेरे को सामने से मुंह पे हर चीज़ तेरे को क्लियरली बोल रही थी कि भाई कुछ वर्क नहीं करने वाला है, मैं तेरी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, हम कोई रिलेशनशिप में नहीं है। तब तेरे को कुछ समझ नहीं आया है, बट तेरे को डीपी वाली बात से समझ आ गया है। तब तेरे दिमाग में डॉट्स भी कनेक्ट करके, और तब तेरा एक्सपीरियंस आया कि हाँ शायद ये तो झूठ बोल रही है। मेरे को उसी टाइम पे सारे डॉट्स कनेक्ट हो गए थे, बट जस्ट टू मेक श्योर कि भाई मैं कंफर्म कर लूँ कि क्या पता मेरा दिमाग शायद गलत नहीं चल रहा। अभी भी तेरे को कंफर्मेशन की ज़रूरत है। सीरियसली अलार्मिंग, सीरियसली। उसने मुझे एक वीडियो स्क्रीन रिकॉर्ड करके भेजा। व्हाट्सएप पे ऑप्शन आता है कि प्रोफाइल पिक्चर प्राइवेसी में कि भाई यू वांट टू शो इट टू एवरीवन, और एक ऑप्शन आता है एवरीवन एक्सेप्ट अ फ्यू कॉन्टैक्ट्स। तो उसने वीडियो रिकॉर्ड करके भेजा, ये तेरा नाम नहीं है उस लिस्ट में। तो जब उसने पहले क्लिक किया ना कि एवरीवन एक्सेप्ट फ्यू कॉन्टैक्ट्स, उसमें 99+ लिखा हुआ था। 99+ लोगों से उसने अपनी व्हाट्सएप डीपी छुपाई है। तो समझ रहे हो वो लड़की किस लेवल पे खेल रही है, और कितने लोगों से खेल रही है, और कितने लौंडों से खेल रही है। तो उसके साथ रहता, मतलब कहते हैं इतना तो मिलते भी थे उससे, हर टाइम बात भी करता था, उसके बाद भी तेरे को इतना कुछ समझ नहीं आया। मतलब बहुत सारे लोगों से डीपी छुप रही है। दैट डिडंट फील गुड प्लीज, दैट डिडंट फील गुड। वो नीचे मतलब उसने वो दिखाया, वो ओपन किया, स्क्रॉल किया और मेरा नाम दिखाया। इजंट इट ऑब्वियस कि वो स्क्रीन रिकॉर्ड करने के पहले उसने वो किया, अनटिक किया। 6 महीने से ग्लिच है। आई एम सरप्राइज्ड कि तेरे को समझ आ गया भाई। अभी मैंने बोला तो ग्लिच हट गया। मैं वीडियो दिखाता, स्क्रीन रिकॉर्ड करके दिखाता यार मैं तुमको वीडियो, बट मैं किसी की प्राइवेसी लीक नहीं करूंगा, और मेरे पास है भी नहीं, मैं सब डिलीट कर चुका हूँ। फिर उसका कॉल आया शनाया का कि क्या हो गया, क्यों पगला रहा है, क्यों बना रहा है, ये लैंग्वेज में, सेम लैंग्वेज में, क्या हो रहा है, क्यों मतलब ऐसे कर रहा है कि मैं। लड़की एक्सपोज हो चुकी है, उसको पता लग गया अब कि और ज़्यादा मेरी जान से में या मेरी बातों में या फिर वो नहीं बनेगा, इसलिए अब वो बोल्डली आंसर दे रही है जो वो सीरियसली बहुत पहले देना चाहती थी,
बट उसने नहीं दिया जस्ट बिकॉज कि तू एक बहुत ही वो बना हुआ था, यूज़फुल एसेट। ठीक है, मैं वो वाला वर्ड यूज़ नहीं करना चाह रहा, बट तू बहुत ही यूज़फुल एसेट बना हुआ था, इसलिए वो तेरे से इतना रूड और इतना जो उसके दिल में है वो एक्सप्रेस नहीं कर रही थी। मैंने नहीं किया, क्यों मेरे ऊपर चिढ़ रहा है, क्यों गुस्सा कर रहा है एंड ऑल ऑफ दैट। मैं उसको ब्लॉक कर दिया था व्हाट्सएप पे वो बात होते होते। आई एम डन भाई, मैं मेरे को माफ़ी दे दो प्लीज़। अब डन हुआ है तू, कॉन्ग्रेचुलेशंस। फिर थोड़ा आर्ग्यू करने के बाद उसने माना। मैंने डीपी 2 दिन पहले लगाई है, और अभी मैंने 2 दिन पहले जो हमारा झगड़ा हुआ था उसकी वजह से मैंने डाला था तेरे को उसमें वो, ताकि मेरे को मेरी डीपी ना शो। मेरे को ये नहीं समझ आ रहा, ब्लॉक करना इज अंडरस्टैंडेबल, डीपी हटाने से क्या होगा। वो सो रही है, मैं उसको 4 घंटे देख रहा हूँ खुशी से। क्या यार, भगवान ने क्या दिया। 4 घंटे देख रहा हूँ भाई, पहले ये 2 घंटे देख रहा था, अब ये 4 घंटे देख रहा है। आई डोंट नो ये वर्ड्स गलत चूज़ कर रहा है, टाइम गलत बता रहा है, या फिर कहते हैं ये इतना ज़्यादा यार मुझे मतलब उसको पता है कि मेरे को उसको देखना कितना पसंद है, उस सेंस में नहीं कि भाई उसको ये नहीं पता कि तेरे को उसको देखना पसंद है, उसको ये पता है कि तू कितना बड़ा सी है जो तू उसको बैठ के देख रहा है। ये खूबसूरत है, हुस्न अच्छा है, और ये वो नहीं। भाई वो एक्ट्रेस है और तू एक लौंडा है। तेरी बात नहीं किसी भी लौंडे के दिमाग में कहते वो सब चीज़ें आएंगी, और तू उस चीज़ से डिनाई कर रहा है। किससे झूठ बोल रहा है भाई? मेरे साथ है वो वाले तू सेंस में, समझ रहे हो। मैं फ़ोन काटा, वेंकटेश के पास गया। भाई तेरे को पहले दिखती थी इसकी डीपी, ये कह रही है अभी 2 दिन पहले लगाई है, पहले तेरे को दिखती थी। अभी तो पूछ रहा है भाई, हो अभी भी तेरे को कंफर्म करने की ज़रूरत लग रही है। पूछ तो भाई इसकी डीपी कभी नहीं हटी, मुझे 6 महीने से नहीं दिख रही थी डीपी, मुझे 6 महीने से नहीं दिखी थी डीपी उसकी। वो कह रहा कि कभी नहीं हटी थी इसकी डीपी, बीच में थोड़ा बहुत 1-2 हफ्ते हटी थी, बाकी कभी इसकी डीपी नहीं हटी, हमेशा इसकी डीपी लगी। एक तो वेंकटेश की तरह देख के रहा है मैं वेंकटेश में कहते वेंकटेश को पता है कि इसकी डीपी कब हटी थी, कौन सी डीपी लगी हुई थी, कहते कहीं कितने टाइम से लगी हुई थी भाई। हमेशा लगी होती है उस पर। आई वाज लाइक ओके, अनदर लाई। उसकी दूसरी बहन के फोन नंबर से आया, मैंने वो बात की, मैं फिर काट दिया फोन, बात करते हुए मेरे से नहीं हो रहा था। आई वाज डन। उसका फिर से फोन आया, आई वाज लाइक मेरे को नहीं बात करनी। शी वाज लाइक, मैंने बोला मैं नहीं करूँगा, मुझे नहीं बात करनी, बता मुझे नहीं बात करनी, बता मुझे। आई वाज लिटरली लाइक दैट कि भाई प्लीज़ फोन काट दे शनाया, मुझे नहीं बात करनी तेरे से, प्लीज़ फोन काट दे, जो था हो गया, ठीक है खत्म करते, कोई बात नहीं। शी वाज लाइक तेरे को इतनी चूतिया बात पे खत्म करना है, मैं फोन काट। वेंकटेश को रवाना किया मैं, भाई तू अपना बर्थडे मना, हैव फन। फिर मैं थोड़ी देर सो गया कि यार सो जाता हूँ थोड़ी देर मेरे से थोड़ा। फिर मैं उठा, वेंकटेश को मैसेज। तो सो नहीं गया भाई, तो रो गया, रो रहा था तो क्या मैं पूछा कि क्या और हुआ, बहुत ही फूट के रो रहा होगा। आई कैन बेट ऑन दैट कि बता मुझे क्या हुआ। वेंकटेश वाज लाइक भाई वो कह रही है कि मेरे को वैसे भी अभी अकेला रहना था, अब खत्म हो रहा है तो ठीक है। आई न्यू, जब मैंने उसको बहुत पहले से अकेला रहना था, और अगर अकेला नहीं भी रहना था तो वो बहुत श्योर थे कि वो उसको तेरे साथ नहीं रहना है। ये बात तेरे को नहीं समझ आई शायद। वेंकटेश को फोन किया था, आई वाजंट गोना डू एनीथिंग अबाउट इट, अगर उसका अच्छा रिस्पॉन्स भी होता है कुछ, आई वाज डन। बट फिर मेरे को फिर समझ आया कि शी वाज ऑलरेडी डन, शी वाज जस्ट स्ट्रेचिंग इट, बिकॉज एंटरटेन अच्छा कर लेता हूँ मैं, एंटरटेन अच्छा। तो एंटरटेन नहीं कर लेता भाई तो गंदा बन जाता है, बिल्कुल ही बेवकूफ़ों वाली कहते चीज़ें कर करके। उसने एक भी बार तूने ये नहीं बताया कि उस लड़की ने साइन शो किए कि भाई तू मेरे अंदर इंटरेस्ट दिखा। उसने बहुत ही क्लियरली, बहुत ही मैच्योरली तेरे को पहले ही बोल दिया कि कहते हैं भाई कुछ नहीं है। उसने बहुत ही सटल वे में ना बोल दिया तेरे को, फ्रेंड जोन करके। आई डोंट थिंक कि कहते हैं देख, अगर उसको थोड़ा बहुत तो पता लग गया होगा कि तू कितना ज़्यादा इमोशनल इंसान है। बंदी ने बहुत ही हार्ड एंड फास्टली तेरे को कहते हैं मुंह पे नहीं बोला कि कहते भाई मेरे को नहीं करना है तेरे साथ, बट उसने बहुत ही सटल वे में तेरे को मना कर दिया कि भाई मेरे को कोई रिलेशनशिप वगैरह नहीं चाहिए तेरे साथ। उसके बाद भी तू नहीं समझ रहा है। तो अगर तू खोल के झुक के है कि हाँ भाई मार लो मेरी, तो भाई सामने वाला मार लेगा। ऊपर से तू हर एक वो चीज़ कर रहा है जो वो मांग रही है या फिर बोल रही है या फिर कुछ भी है, तो इतना यूज़फुल एसेट कोई क्यों छोड़ेगा। तो एज अ ह्यूमन उसने यूज़ कर लिया, फिर इतना ज़्यादा यूज़ होने के बाद और अपने आप को यूज़ करवाने के बाद तू उस बात पे पता नहीं क्या ही कर रहा है। कर लेता हूँ मैं। वेंकटेश मुझे बताता है, वो कहती मेरे हर दोस्त ने कहा है कि इसको ब्लॉक क्यों नहीं कर देती है, तो इससे बात क्यों करती है। मेरे किसी दोस्त को बुरा नहीं पता है उसके बारे में, किसी को नहीं पता है। मेरे मैं बताया ना, मैं नहीं बताता किसी को कुछ, जब कुछ खराब चल मैं नहीं बताता। मेरी मम्मी भी उसका साइड लेती है कि तेरे में एटीट्यूड है विवान, तू बात नहीं कर। क्योंकि तूने अपनी मम्मी को पूरी बात बताई नहीं है, इसलिए तूने अपनी मम्मी को सिर्फ अपने वे से बात बताने की कोशिश की, वो भी उसमें भी तो फेल हो गया। क्योंकि एक माँ अपने बेटे की ही साइड लेगी। मैं कभी शायद बताया नहीं किसी को, ये मेरे से गलती हो गई। क्या आई कुड हैव टोल्ड एवरीवन। तूने भाई कभी रियलाइज़ भी नहीं किया कि तू तेरे से क्या क्या गलतियाँ हो गई है, बताने की बात दूर की है।
कि भाई मैं उस माइंडसेट से था कि मैं किसी तीसरे जने को क्यों आने दूं बीच में, मैं क्यों आने दूं किसी तीसरे बंदे को बीच में। खैर मुझ तक अभी खबर आएगी तो नहीं, मुझे पता है कि कुछ महीनों में पता पड़ेगा कि कोई तीसरा पहले ही आ चुका था। मैं बता रहा हूँ ना, मैं उसको भाई को एडवाइस दिया ना यहाँ पे, वो ट्राई कर, प्रॉब्लली वही होगा। मुझे बहुत घबराहट हो, वही होगा। मेरे ख्याल से नहीं हो रहा था, तो मैं फिर उसको अनब्लॉक किया एंड इट टर्न्स आउट आई एम ब्लॉक्ड। मेरे को तभी आई वाज लाइक कि भाई ये गलत कर दिया मैंने यार, मैं नहीं विश्वास करना चाहिए था, मुझे नहीं विश्वास करना चाहिए। भाई लड़के ने तेको इतना क्लियरली बोला कि कहते भाई मत कर मत कर मत कर मत कर, क्लियरली बोला और क्लियरली साइंस सिखाए, क्लियरली उसने कोई तेरे कहते हैं एक्शंस का कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, उसके बाद भी तू करता जा रहा है, पता नहीं क्यों। I did it again. I did it wrong. I trusted on the wrong person. I invested a lot of things on wrong person. I तो इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? ये रो पड़ा, इसे वीडियो काटी और एक ग्रेट एंडिंग देने की कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं पास होता है फेल। कहानी से हम सीखते हैं कि शनाया इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम एक्टर। भाई वो एक्टर नहीं थी भाई, तू अपनी मिस्टेक कभी रियलाइज कर, किसी से और से पूछ ले, किसी और को अपनी बता स्टोरी और उससे पूछ कि तू कितनी ज़्यादा मिस्टेक्स कर रहा था। वो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम एक्टर नहीं थी। एक्ट्रेस आई हैवंट सीन एनी एक्ट्रेस लाइक शनाया। शनाया से अच्छी मैंने एक्ट्रेस आज तक नहीं देखी। मैं यार देखो पता क्या है, मैंने ना पूरी वीडियो देखी थी, बट आफ्टर सीइंग द होल वीडियो मैं एक चीज़ कह सकता हूँ कि शनाया बहुत ही मैच्योर लड़की थी। इसने उसकी लाइफ में एंटर करने की कोशिश की, ठीक है, इसकी कोई गलती नहीं थी, बट उसने इसको बहुत ही क्लियरली सटल वे में बोल दिया कि भाई हमारा कुछ नहीं हो सकता। उसने बहुत ही सटल और मैच्योर वे में इसको सिग्नल्स दे दिए थे, ठीक है। अब तुम इतने ज़्यादा ऑब्वियस सिग्नल कि हम रिलेशनशिप में नहीं है इस बात को नहीं समझ सकते और फिर भी तुम कहते चीज़ें करते जा रहे हो। भाई तुम रिलेशनशिप में नहीं हो, फिर भी तू 3:30 बजे रात के उसके घर के सामने, जहाँ पे तू कभी गया भी नहीं है, रात के 3:30 बजे दिल्ली की सड़कों पे चला गया और उसके बाद तू घर भी नहीं गया है और अगले दिन तुम मिलने वाले हो। तू ऐसी क्रीपी और बेवकूफ़ों वाली हरकतें कर रहा है, उसके बाद तू कह रहा है कि वो एक्ट्रेस थी। लाइव ऑडियंस को नाम पता होगा, जो लोग लाइव देखते थे, जो लोगों को कनेक्ट हो चुका है, जिन लोगों को असली नाम पता पड़ चुका है, प्लीज़ डोंट से इट, आई रिक्वेस्ट यू। हम किसी को बदनाम नहीं करते, हम किसी को बदनाम नहीं करते। मैं ये बताता हूँ कि वो सेंट्रल दिल्ली में रहती है, वो BBA कर रही है, वो इंटर्नशिप कर रही है कहीं पे, ठीक है ना, अपना वो लोकेलिटी में रहती है। वो उसके बाप के 3-4 स्कूल हैं, ठीक है। मैंने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन उसकी एक्सपोज कर दी है। वो मेरी लाइव स्ट्रीम पे आई हुई है, तुमको उसका असली नाम भी पता है, तुमको उसका फेस भी पता है, ठीक है। बट हम किसी को बदनाम नहीं कर रहे, इसलिए मैंने 50 मिनट की वीडियो बना दी और डिटेल्स भी बता दी उसमें कि वो किस टाइप की लड़की है, किस तरह से उसने मेरा काटा, नॉट काटा, मैंने अपना कटवाया। इतना सब कुछ बताने के बाद तू कह रहा है कि हम किसी को बदनाम नहीं करते। व्हाट वाज द पर्पस ऑफ दिस वीडियो? भाई तू एग्जैक्टली वही कर रहा है शायद। इस पूरी वीडियो का मेन मोटिव ही यही था शायद, अच्छे लोग हैं। क्योंकि अगर तूने सिर्फ अपनी स्टोरी शेयर करनी होती तो तू एटलीस्ट अपनी 2 या 3 गलतियाँ बताता कि हाँ भाई मैंने यहाँ पे गलत किया। या तूने बिल्कुल ही सोचा नहीं है, या फिर तेरे अंदर इतना ज़्यादा गुस्सा भरा हुआ है उसके खिलाफ कि तू सिर्फ लगा हुआ है। वो गुस्सा तेरा दिखा भी, 10,000 कमाती है तो BBA कर रही है, इंटर्नशिप, मेरा वो कहते हैं एडिटर 35,000 कमा रहा है। पर अच्छे लोग हैं ना, राइट? हम नहीं करते किसी के ऊपर शिट, राइट? बहुत अच्छे लोग हैं भाई, इतने अच्छे लोग हैं कि 50 मिनट की वीडियो बना के यूट्यूब पर डाल दी तुमने। हम कृष्णा जी पे विश्वास करते हैं। तो भगवान पे विश्वास करते हैं? अगर तो भगवान पे विश्वास करता है तो शायद उन्हें कहते थोड़ी भगवत गीता या फिर कोई ग्रंथ वगैरह पढ़ा होगा। और आई डोंट थिंक कि कहते हैं ये थोड़ा बहुत भी पढ़ के तो तेरी जो ये लॉजिकल थिंकिंग या फिर कैपेसिटी है, जो ब्रेन की कैपेसिटी है, वो इतनी ज़्यादा कम रह गई है। नहीं भाई, तो सिर्फ कहते हैं नाम का कहते वही है कि हाँ भाई जय श्री कृष्ण, बस। ना तूने कहते कभी भगवान को फॉलो किया, ना कभी उनकी किताबें पढ़ी, ना कभी उनकी कहानियाँ सुनी, ना कभी तूने कोई शिक्षा लेने की कोशिश भी की। वो सब वो करते हैं, वो उनका डिपार्टमेंट है अच्छा बुरा करना, राइट? कृष्णा जी की मूर्ति के सामने रोके आप नहीं धुलते कृष्णा जी को पूजने से। आपने अगर किसी का दिल दुखाया तो वो सही नहीं होता कुछ सही। कर्मा होता है, राइट? कर्मा होता है ना हमारे पास, क्योंकि कुछ कर्मा हमारे पास नहीं होता भाई। लोगों को लगता है ना कि वो खुश क्यों नहीं रह पा रहे, उनकी लाइफ में सब उनको छोड़ के क्यों जा रहे हैं, बट शायद उसका आंसर उनके सामने ही है। तेरे साथ इतना बुरा हुआ, शायद तेरे को भी आंसर मिला होगा भाई, शायद उनके सामने ही है। I'll see you in the next one. Thank you for watching. Please tell me your experiences like this. I hope you learned something from this. I hope you don't make the mistakes that I make. Stay safe, stay healthy, and I'll see you in the next one. Bye.
ओ भाई, वन थिंग आई कैन से अबाउट दिस मैन इज़ कि ये बहुत ही ज़्यादा इमोशनली मेंटली इमेच्योर है। ही नीड्स हेल्प, ही नीड्स सीरियस हेल्प। जो भी मेरी कोई भी वीडियो देख रहा है और कोई इसको जानता है पर्सनली, इसके माँ बाप को बताओ भाई, ही नीड्स हेल्प। भाई ये क्या कर रहा है, मतलब कहते हैं ये एक चेकलिस्ट बनाए ना, बता कि कहते भाई तू क्या क्या गलत कर सकता है किसी भी कहते लड़की के लिए, तो ये हर एक चेकलिस्ट को फॉलो कर रहा है। कर क्या रहा है भाई तू? आई एम स्टन्ड, लाइक सीरियसली यार। बट फिर भी भाई, आई थिंक यू शुड टेक इट एज अ लेसन कि जो जो इस बंदे ने किया वो चीज़ें नहीं करनी, ठीक है। और मेरे पास कुछ नहीं है भाई कहने को। भाई अगर तू मेरी ये वीडियो देख रहा है ना, तो मेरी तेरे से हाथ जोड़ के विनती है, सीख हेल्प प्लीज़, किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जा। आई डू नॉट थिंक कि कहते हैं अगर तेरे घर वालों ने तेरे को कहते कि किसी दूसरे शहर में भेजने के लिए जाने दिया है और तेरे को यूट्यूब एज अ करियर परस्यू करने दिया है, तो शायद वो बहुत ज़्यादा बुरे फाइनेंशियल स्थिति से नहीं आ रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि मैं एक ऐसे परिवार से था जहाँ पे देखिए मैंने थोड़ी बहुत पैसों की कमी, ठीक है ना। तो मेरे दिमाग में कभी भी ये ख्याल नहीं आया कि मैं यूट्यूब को एज अ प्राइमरी करियर बना लेता हूँ, ठीक है। मैं पढ़ाई भी करता था, मैं उधर करियर बना रहा हूँ, अभी भी बना रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि मेरे को एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, क्योंकि वो आई डोंट नो कि मेरे को समझ आ गई या फिर किसी को भी, मेरे हिसाब से हर एक इंसान को जो एक ऐसी स्टेट में है उसको समझ आ जाएगी, ठीक है ना। और वो इन चीज़ों पे टाइम वेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि भाई मेरे घर पे रोटी बननी है, वो उसके लिए पैसे नहीं है और उसका जुगाड़ मेरे को करना पड़ेगा। तो भाई तू एक आई थिंक फाइनेंशियली वेल वर्स्ड बैकग्राउंड से आता है, ठीक है। तो तू थेरेपी के भी पैसे भर सकता होगा, तेरे पापा के पास होंगे। एंड आई थिंक तेरे को चाहिए थोड़ी सी तेरे को कहते हैं सोशल होना, स्ट्रीट स्मार्ट होना, कुछ भी लगा ले भाई, तेरे को चाहिए। सीक हेल्प प्लीज़।